जाएंगे। सो ये हमारे सेशंस जो हैं, जो हम लोग डेली शाम में 8 बजे लेते हैं, ये सेशंस बेसिकली लाइव सेशंस होते हैं। यूट्यूब पे ये लाइव होते हैं और उसके बाद में आप हमारे यूट्यूब चैनल विजिट करके इनको दोबारा अगर देखना चाहते हो, जैसे कि ये सेशन जो है बहुत स्पेशल है, अगर इन केस आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाती है तब भी हम लोग ये पूरा के पूरा सेशन जो है वो यूट्यूब चैनल पे लाइव करेंगे। सो यहाँ पे ये यूट्यूब चैनल का लिंक है, इसको हम लोग हमारे चैट बॉक्स में भी शेयर कर देंगे। जस्ट मिनट्स, आप लोग कुछ टाइप मत कीजिएगा ताकि ये जो लिंक है ये छूट ना जाए बीच में। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये यूट्यूब चैनल का लिंक ऑलरेडी आपको मिल चुका है। जस्ट इन केस अगर ये आज का हॉल 500 को भी अगर क्रॉस कर जाता है तो आप लोग सब बाकी अपने जो गेस्ट है, प्रोस्पेक्ट्स को आप लोग ये यूट्यूब चैनल पे भी इनवाइट कर सकते हैं। सो यकीनन हम लोग आज यूट्यूब चैनल पे भी लाइव हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये बहुत ही अमेजिंग जा रहा है अपने आप में। ये 8 बजे के सेशंस जो हैं वो बड़े ही अमेजिंग बनते जा रहे हैं। और जैसा मैं बता रहा था, हम लोग एक मैराथन सीरीज में है, हम लोग एक 100 वेबिनार्स की सीरीज में है। हम लोग ने ये कारवा था 15 सितंबर से और आज हमारा 13वां दिन है। 13वां दिन आज संडे आया है और संडे स्पेशल के माध्यम में इस तरह से हम लोग ने आज का जो स्पेशल संडे है वो हमने एक डेडिकेटेड स्पीकर्स को बुला के यहाँ पे अरेंज किया है। ये स्पीकर्स पे बारे में बताने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि आज जैसे ही हम लोग ने ये जूम आईडी अपग्रेड किया है, तो ये जूम आईडी अपग्रेड करने का एक मकसद था कि यहाँ पे हम लोग ने एक हमारा लेवल जो है वो अचीव किया है। वो एक लेवल अचीव करने के बाद में थोड़ा सा एक गियर और आगे शिफ्ट किया है हम लोग ने। जब ये गियर शिफ्टिंग होती है तो हम लोग चाहेंगे कि अब जो लोग आते हैं इस वेबिनार के अंदर, इस सेमिनार के अंदर, वो थोड़े से प्रोफेशनल और थोड़े से क्वालिफाइड लोग हो, थोड़े से बेसिक एटिकेट्स वाले लोग हों। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि कल से वेबिनार के अंदर जो भी व्यक्ति आते हैं कम से कम अपना नाम डिस्प्ले करोगे। हमें यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं जो कि यहाँ पे लिखते हैं, जैसे वीवो है, जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अपना मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, किसी ने 98EF लिखा हुआ है। मैं आप लोगों से दिली गुजारूंगा कि आप लोग जब भी मीटिंग में जाते हो तो वहां पे कम से कम अपना नाम लिखिए, ताकि आपको एड्रेस करना थोड़ा सा कन्वीनियंट हो होस्ट के लिए, स्पीकर्स के लिए। जब भी आप किसी प्रोफेशनल मीटिंग में जाते हो तो जस्ट इमेजिन कि वीवो 19 आप बोलना शुरू कीजिए, कैसा साउंड करता है ये? इट इज़ वेरी अनप्रोफेशनल। इंटरनेशनल मीटिंग्स में ऐसा नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि इस मीटिंग का भी स्टैंडर्ड बढ़े, तो आप, अगर कुछ लीडर्स होते हैं जिनको अपना नाम डिस्क्लोज करने में दिक्कत होती है, तो आप XYZ किसी भी नाम से आइए, लेकिन नाम लिख के आइए, राइट। दूसरी बात कि अगर ऐसा व्यक्ति आता है तो हमने यहाँ पे वेटिंग रूम इनेबल किया है, तो हम लोग उस तरह के व्यक्तियों को हम लोग अंदर एंटर नहीं करेंगे। जब तक अपना नाम चेंज नहीं करोगे तब तक आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरी बात कि जब भी आप मीटिंग्स में एंटर करते हो तो अपने आप को म्यूट रखिए, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग किसी और टाइम जोन, हम लोग किसी और टाइम फ्रेम में रहते हैं, तो वो जब एंटर करते हैं तो वही टाइम फ्रेम के साथ हम एंटर हो जाते हैं और पूरी मीटिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अपने आप को म्यूट रखिए, जब बोलने को कहे तब आप बात कीजिए, जब बात आपकी खत्म हो जाए तो आप बात करना बंद कर दीजिए। इसी तरह से आपका जो वीडियो भी ऑन रखता है होता है तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपर ड्रेस कोड में हो तो आप उस वीडियो को, अपने वीडियो को ऑन रखिए। अदरवाइज आप लोग वीडियो ऑफ करके भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है उसमें हमें देखने का काम है, दिखाने का काम नहीं है, राइट। तो हो सके तो इस मीटिंग्स को हम लोग जितना प्रोफेशनल हो सके उतना प्रोफेशनल की जरूरत है, क्योंकि आगे चल के हम लोग देखो इंटरनेशनल गेस्ट को भी लेके आने वाले हैं। उसी की तैयारी अभी से हो रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे एक गियर हम लोग ने आगे शिफ्ट किया है। इसीलिए ये थोड़े से एटिकेट से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि कल से हम लोग इस तरह का थोड़ा सा माहौल रखेंगे कि थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में हम लोग ये मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे। शेयरिंग्स भी होगी, वो कुछ मिनटों की होगी, और यहाँ पे ज़्यादातर बिजनेस जो प्लान है वो उसको अच्छे से दिखाया जाएगा यहाँ पे। अभी देखिए, अभी से यहाँ पे हैंड रेज होना शुरू हो चुके हैं, तो थोड़ा सा बोलने का मौका तो दीजिए। हम लोग आप सभी को मौका देंगे दोबारा बोलने का। प्लीज अभी थोड़ा सा स्पीकर को बोलने दीजिए और हम लोग आगे चल के आप सबसे भी बात करेंगे। ये थोड़े से कुछ एटिकेट से थोड़ा सा हम लोग ने इम्प्रूव करने का कोशिश किया है यहाँ पे। तो आप सबका साथ जरूर चाहिएगा इसके अंदर, और दिल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि प्लीज हो सके तो हम लोग इसको एक प्रोफेशनल बिजनेस मीटिंग बनाना चाहते हैं, तो उस तरह से आप लोग भी
माइंडसेट से आइए कि यहाँ पे एक बिजनेस का प्रेजेंटेशन हो रहा है, यहाँ पे क्वालिफाइड पीपल का यहाँ पे प्रेजेंटेशन हो रहा है। सो उतना रिस्पेक्ट आप भी दिखाइए, तो उस तरह से आपको भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलेगा यहाँ पे, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। टीम एम्बुलेंस के बारे में बता रहा था कि टीम एम्बुलेंस पिक्चर हम लोग ने त्रिशर गहलोत, जो कि मैं खुद हूँ, और विपुल सोलंकी मेरे पार्टनर है, हम लोगों ने टीम एम्बुलेंस को गुजरात से शुरू किया है, बड़ौदा से शुरू किया हुआ है। और हमारा जो एक ड्रीम टीम बनाने का यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिशन है। सबसे पहला टारगेट जो हम लोग ने लिया है दैट इज 1 मिलियन टीम साइज हम लोग ने एक सबसे पहला टारगेट लिया है। और इसके लिए हम लोग पैन इंडिया काम कर रहे हैं और बखूबी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पे। सो हमारा एक मिशन है, जैसा कि आपने जो लूप घूम रहा था उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरह से हम लोग वन नेशन, वन टीम, वन बिजनेस, वन नेटवर्क, सब कुछ एक ही बैनर के नीचे सब कुछ। और वो यकीनन कुछ इस तरह का होगा जो आज तक नेटवर्क के बिजनेस में कभी नहीं हुआ है। सो इसी एम्बिशन के साथ में आप सभी का मैं एक बार दोबारा से इस फोरम में स्वागत हूँ, और टीम एमबी पार्टनर विपुल सोलंकी की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारे जो की नोट स्पीकर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, और उनके हम लोग सुनेंगे किस तरह का वो प्रेजेंटेशन देते हैं और किस तरह का आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स किस तरह से सेट करते हैं वो बताएंगे। वो बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे सलाह देना चाहूंगा कि यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो कह के गए थे कि इफ यू फेल टू प्लान करना फेल करते हो तो आप प्लानिंग कर रहे हो फेल होने की। इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। किसी भी मकसद, किसी भी टारगेट, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपका प्लानिंग जो है वो बहुत जरूरी होता है, चाहे वो छोटे से छोटा गोल क्यों ना हो और चाहे वो बड़े से बड़ा गोल क्यों ना हो। हम लोग ने आज जो गोल लिया है 1 मिलियन टीम साइज का, तो इसकी जो प्लानिंग हो रही है वो माइक्रो लेवल पे हो रही है। टीम एम्बुलेंस का जो 1 मिलियन टीम साइज है वो तो बहुत बड़ा गोल है और बहुत दूर का गोल है, लेकिन हो रही है वो अभी से, आज से, हर दिन होती है उसकी। सो इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो आज की तारीख में पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन उसको प्लानिंग नहीं करते हैं, उसको ठीक से अरेंज नहीं करते हैं, उसको ठीक तरह से इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इसीलिए आज की तारीख में फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी करोड़पति, आप जैसे कौन बनेगा करोड़पति के अगर विनर्स को भी ले लोगे तो उन्होंने जितना भी धन कमाया है, अगर आप आज उसमें से 80% जो विनर्स है उसमें से 80% विनर्स देखोगे तो आज वो फिर से उसी स्थिति में थे जो जीतने के पहले थी। सो ये सब का एक क्लियर इंडिकेशन है कि फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज हर किसी की लाइफ में। और फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना यकीन मानिए कि आप पैसा तो कमा लोगे लेकिन जो वेल्थ, मतलब एक मनी आप कमा लोगे लेकिन जो वेल्थ क्रिएट करना होगा, जो अबेंडेंस क्रिएट करना होगा, उस मुकाम तक आप नहीं पहुंच पाओगे। सो इसीलिए आपको इस तरह के एक फाइनेंशियल एजुकेशन का एक आई ओपनर प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। और जो प्रवक्ता है वो मेरे बहुत ही दिलो अजीज दोस्त हैं, और इन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए हैं। लोगों को ये फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, और अपने आप का जो इनका टैगलाइन है वो है फाइनेंशियल हैप्पीनेस। और इस तरह के ये फाइनेंशियल हैप्पीनेस प्रोग्राम्स ये जगह जगह करते रहते हैं। और पिछले वेबिनार के अंदर भी जब ये आए थे तो मुझे पता है हम लोग किस तरह से मंत्र मुग्ध होकर हम लोग इनको सुन रहे थे। मैंने देखा था कि जिस तरह से 40 मिनट 50 मिनट तक सब लोग बिल्कुल बिना कोई शब्द किए आप लोग सब जिस तरह से देख रहे थे, दैट वाज ऑल अमेजिंग। और वही जादू आज फिर से छड़ने के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मेरे बहुत ही दिलो अजीज दोस्त और मास्टर फाइनेंशियल प्लानर मिस्टर तुषार शाह। तुषार शाह के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये ऑलरेडी MBA फाइनेंस है, और कम से कम 20,000 लोगों को अब तक उनके फाइनेंशियल गोल्स अचीव कराने में मदद कर चुके हैं। कम से कम 300 करोड़ का एसेट मैनेजमेंट ये आज की तारीख में देख रहे हैं। पैन इंडिया, नॉट गुजरात, पैन इंडिया। ये ऑलरेडी बड़े बड़े ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ये अपने प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, जैसे IIM अहमदाबाद, इंदौर, उदयपुर, और इस तरह के ये छोटे छोटे से वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं। तो ये सब के बारे में आज आपको तुषार शाह खुद ही बताएंगे, और किस तरह से आप फाइनेंशियली एजुकेट हो सकते हो, जिस तरह से आप फाइनेंशियली हैप्पी हो सकते हो। तो ये सब के बारे में जानने के लिए हम लोग इन्वाइट करेंगे आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारे की नोट स्पीकर मिस्टर तुषार शाह। तुषार शाह, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और जिस तरह से आपने पिछली बार जिस तरह से जो जादू बिखेरा था, आज भी उसी तरह का
मिरेकल हो जाए, कुछ जादू हो जाए। और यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं। हमारे जो गेस्ट, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है, वो कितने दिनों से वेट कर रहे थे आपको फिर से दोबारा सुनने के लिए। सो तुषार शाह, आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ टीम एम्बुलेंस, ऑन बिहाफ ऑफ ट्रोन चेन कम्युनिटी। सो द फ्लोर इज ऑल योर्स एंड वेलकम टू द शो सर, मिस्टर तुषार शाह। Thank you so much, Trashit bhai. Okay, now you can share your screen sir, and just a second. Okay, now you can share your screen sir. Okay. So am I audible? Is it possible? Yeah, you are audible, loud and clear. Okay, Okay. perfect. So good evening everyone. आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग मेरे लास्ट सेशन में थे और अभी कितने लोग नए हैं। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दी फ्यू बेसिक्स। जैसे तशिद भाई ने बोला, इट्स थैंक यू तशिद भाई, इट वाज अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। बट वेल्थ क्रिएशन में ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है। वेल्थ क्रिएशन इज ऑल अबाउट यू हैव टू बी डिसिप्लिन, और आपको जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको बहुत कुछ नॉलेज है तो आप पैसा नहीं बनाओगे। और एक सेंटेंस अभी जो बेंजामिन फ्रैंकलिन उन्होंने बोला, आई विल से वन अनदर सेंटेंस ऑफ वॉरेन बफेट, दैट इज एन इडियट कैन बीट अ जीनियस, एन इडियट कैन बीट अ जीनियस इफ दे हैव अ प्लान। मीन्स एन इडियट विथ प्लानिंग कैन बीट अ जीनियस विदाउट प्लानिंग। सो अगर आपके पास प्लानिंग है और आप प्लानिंग से जा रहे हो तो आप जीनियस से जीनियस आदमी को भी आप बीट कर सकते हो, राइट? सो can I present my screen? Hello? Tashid bhai, can you see my screen? Yes sir, we can see your screen sir. Okay, so there is a one blank Excel is there only. I have not started any presentation. अभी कोई मैंने PPT या कुछ ओपन नहीं किया. It is just a blank Excel set. राइट यहाँ पे मैं आपको जो आज गाइड करने वाला हूँ वो चीज़ें हैं, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस क्या है वो आपको समझना है। तो यहाँ पे आपको मतलब एक्सेल दिख रहा है, पूरा ब्लैंक एक्सेल। You can give your answer in a chat box, so I can able to see that how many is able to see my screen. Yes, okay. So in this Excel, सबसे पहले whenever we talk about financial planning, there is a process, and that process once you understand step by step, you will have a clear idea that आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होना चाहिए। और आपका स्टेप बाय स्टेप आई एम गिविंग यू होमवर्क एट एवरी स्टेप। आपको चेक करना है कि आपका फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा है या नहीं है। अगर नहीं है, ऐसा होना चाहिए। अगर है तो कहीं पे अगर लैक है तो वो आपको कंप्लीट करना है। अगर है तो यू कैन बी फ्री, कि जैसे मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग अभी कंप्लीट है। सो वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टेप 1। मेरा एक्सेल दिख रहा है ना दर्शित भाई? एक्सेल दिख रहा है ना रशीद भाई? यस सर, दिख रहा है। ओके ओके फाइन। सो स्टेप 1 ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज प्रोटेक्शन। सबसे पहले प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने मतलब सेविंग किया, इन्वेस्टिंग किया, फ्यूचर प्लानिंग आप कर रहे हो, ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही है। बट प्रोटेक्शन, इफ एनीथिंग हैपन टू मी टुडे, व्हाट अबाउट माय फैमिली? अगर आज मुझे कुछ होता है तो कल मेरी फैमिली को फाइनेंशियल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दैट इज माय प्रायोरिटी। सो प्रोटेक्शन में क्या क्या चीज़ें आएगी? सबसे पहले प्रोटेक्शन में आएगा, यू शुड हैव इनफ लाइफ इंश्योरेंस। सबसे पहला आपका लाइफ इंश्योरेंस कितना है और कितना होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। लास्ट टाइम ये सेशन जब किया था तब मैंने उसमें एक मैजिक बिल करके दिखाया था कि एक इनकम का सेक्शन है, जो हम लोग काम कर रहे हैं तो इनकम आ रहा है एंड एक्टिव इनकम इज गोइंग ऑन। बट
इफ एनीथिंग हैपन, अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे एब्सेंस में मेरी फैमिली ने, मेरी वाइफ ने या मेरे पेरेंट्स ने कोई गलती नहीं की है। उनका जो लाइफस्टाइल है वो ऐसे चलना चाहिए, उनको उतना इनकम मिलना चाहिए इन माई एब्सेंस एज वेल, वो मेरी एब्सेंस में भी उतना मिलना चाहिए। वो आपका लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक मैं चेक पॉइंट दे रहा हूँ कि वो कितना होना चाहिए। इट इज मंथली एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय 200। आर यू गेटिंग? मंथली एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय 200। अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा मंथली एक्सपेंस है 50,000, तो मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 200 कर रहा हूँ। मेरा लाइफ इंश्योरेंस, मेरा खुद का इंश्योरेंस 1 करोड़ का कम से कम होना चाहिए। उसके ऊपर अगर मेरी कोई लायबिलिटीज़ है, मेरे ऊपर कोई लोन चल रहा है, तो वो मुझे उसके ऊपर ऐड करना है। से फॉर एग्जांपल मेरा होम लोन चल रहा है, या मेरा कोई एक्स्ट्रा कोई प्रॉपर्टी लोन चल रहा है, या कोई बिजनेस लोन चल रहा है, कोई भी लोन है, तो वो मुझे उसके ऊपर ऐड करना है, राइट? अब यू मस्ट हैव क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई 200? ये 200 ही क्यों? वाई नॉट 100? वाई नॉट 150? वाई नॉट 300? ये 200 ही क्यों? सिंपली इसका आंसर है कि अगर आपका मंथली एक्सपेंस जो है उसका 200 टाइम्स आपका इंश्योरेंस है, तो अगर आज मुझे कुछ होता है तो फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिलेगा, राइट? अगर उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है एंड दे जस्ट डिपॉजिट दैट मनी इनटू फिक्स डिपॉजिट, वो पूरा 1 करोड़ रुपया फिक्स डिपॉजिट में जैसे कर दिया, तो आज की डेट में फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है 6% अराउंड, तो उनका 1 करोड़ का 6% कितना हुआ? 6 लाख डिवाइडेड बाई 12, तो उनका महीने का जो 50,000 एक्सपेंस है वो उनके एब्सेंस में भी रिप्लेस हो जाएगा। सो ये आपका स्टेप आपको चेक करना है कि आपका क्या लाइफ इंश्योरेंस है। इफ एनीथिंग हैपन, आज की सिचुएशन में कहीं फैमिली, कितने फैमिली ऐसे हैं जिनका मतलब यंग एज में लोग मतलब दे डाइड, राइट? यंग एज में, एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 35, वी कैंट इवन इमेजिन, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि यार ये 35 की एज में मेरे साथ हो सकता है, ये 30 की एज में मेरे साथ हो सकता है। वी डोंट नो, बट हमें इसके लिए आज से डे 1 से हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है, राइट? सो दिस इज योर वेरी फर्स्ट स्टेप, आपका इतना होना चाहिए। देन प्रोटेक्शन में ही सेकंड स्टेप आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। सो यू शुड हैव अ इनफ हेल्थ इंश्योरेंस। अब इनफ का डेफिनेशन क्या है? लुकिंग एट कोविड सिचुएशन, अगर आपको आज की डेट में जैसे फैमिली में किसी एक इंसान को भी जैसे कुछ होता है, तो मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन बिलिंग इज 8 लाख 10 लाख, वो मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन बिल है, राइट? सो आई विल सजेस्ट ऑन अ मिनिमम साइड, अगर 1 पर्सन का 5 लाख आपका मिनिमम होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, ऑन अ हायर साइड इट कैन बी 10 लाख पर पर्सन। तो अगर जैसे फैमिली में 3 लोग हैं तो यू शुड हैव अ इंश्योरेंस ऑफ 30 लाख, एटलीस्ट आपका 30 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड होना चाहिए इफ देयर इज अ 3%। बट आपको लगेगा 30 लाख का अगर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम लेने जाएंगे तो उसका प्रीमियम जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा, राइट? से अराउंड 40-50,000 एनुअल प्रीमियम आएगा। बट आपको एक चीज़ नहीं पता है कि जैसे अगर आपका अभी हेल्थ इंश्योरेंस 3 लाख का या 5 लाख का है, उसका प्रीमियम पे कर रहे हो जैसे 10,000 12,000 10,000 12,000 उसका आप अभी प्रीमियम पे कर रहे हो, तो उसके ऊपर एक टॉप अप फैसिलिटी करके आता है, जहां पे आप दूसरे 10 लाख का या 20 लाख का भी अगर आप इंश्योरेंस ऐड करते हो तो उसका भी प्रीमियम आपका आएगा हार्डली अराउंड 8 to 10,000 फॉर अनदर 20 लाख, राइट? तो जरूरी नहीं है कि आपको मतलब जो मेन प्रीमियम है, जो मेन इंश्योरेंस है वही आपको 30 लाख का करना है, आप उसके ऊपर टॉपअप ऐड कर सकते हो, राइट? सो यहाँ पे आपका इतना ये इंश्योरेंस होना चाहिए। देन स्टेप 2, इज इट क्लियर? स्टेप 1 एंड मतलब स्टेप 1 इज क्लियर, आपका प्रोटेक्शन कितना होना चाहिए? कैन आई सी योर आंसर इन द चैट बॉक्स? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो स्टेप 1 इज क्लियर, कि आपका इंश्योरेंस पार्ट कितना होना चाहिए। ओके, आई एम गेटिंग वेरी फ्यू आंसर्स इन अ चैट। सो चीजें समझ में नहीं आ रही है या और मैं उसको सिंप्लीफाई करूं? ओके, फाइन फाइन, ठीक है। सो स्टेप 1 आपका ये होना चाहिए। नाउ चेक योर सेल्फ, आप
अपने आप को मतलब चेक करो कि क्या आपका इतना इंश्योरेंस है। अगर नहीं है तो वेरी फर्स्ट स्टेप प्रोटेक्शन आपका सबसे पहला क्लियर होना चाहिए। देन स्टेप 2 आपका क्या होना चाहिए, यू शुड हैव इनफ कंटिजेंसी। आपके पास कंटिजेंसी फंड जो है, या उसको बोलते हैं इमरजेंसी प्लानिंग। इमरजेंसी प्लानिंग जो है वो आपका वेरी क्लियर, इट शुड बी वेरी क्लियर। वो एकदम कितना होना चाहिए उस पैरामीटर। सो मंथली एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन अ मिनिमम साइड, एंड हायर साइड मंथली एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय 12। जैसे अभी हमने ये सिचुएशन में देखा कि मार्च अप्रैल में जब ये लॉकडाउन वाला सिचुएशन हुआ तो काफ़ी सारी कंपनीज में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ के सैलरी 50% हुए, काफ़ी सारे लोगों का जॉब लॉस हुआ। अब उस सिचुएशन में आप सोचो कि एक फैमिली है जिसका लेट्स से मंथली 50, 60, 70,000 इनकम है, और उसने उस हिसाब से उसने ईएमआई वो सब सेट करके रखा है कि 20,000 का मेरा घर का और उसका ईएमआई जा रहा है, बाकी का उसका मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस है, वैसे उसने सेट किया हुआ है। अब जिसका 60,000 सैलरी था उसका सैलरी 50% होके हो गया 30,000। नाउ 30,000 सैलरी में 20,000 उसका ईएमआई जा रहा है। अब 10,000 में वो और क्या मैनेज करेगा? जो उसका डिसिप्लिन हैबिट था, जो उसका सेविंग का हैबिट था, जो उसका रूटीन लाइफ था, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया, राइट? अब ऐसा अगर हमारे साथ भी ना हो तो व्हाट वी नीड टू डू इज, क्या हमारे पास कितना फंड एज अ इमरजेंसी होना चाहिए, मंथली एक्सपेंस मल्टीप्लाई। से फॉर एग्जांपल अगर आज का मेरा मंथली एक्सपेंस 50,000 है तो मल्टीप्लाई बाय 6, मेरे पास 3 लाख रुपया ऐसा होना चाहिए जो मैं कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ। वो पैसा हमारे पास एज अ लिक्विड होना चाहिए जो मैं कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? सो इतना अगर मेरे पास पैसा है, अगर ऐसा ऐसा कुछ होता है कि मेरा इनकम जो है वो जीरो हो गया, फॉर लेट से एटलीस्ट 6 मंथ के लिए मेरा इनकम जीरो हो गया, तो अगले 6 महीने के लिए आई कैन सर्वाइव विद दिस, विथ माई करंट लाइफ स्टाइल। 6 महीने तक मैं आराम से सर्वाइव कर सकता हूँ। सो 6 महीने में आप वापस कुछ ना कुछ आपका सेट हो जाएगा। सो क्लियर। स्टेप 2 आपका कंटिजेंसी प्लानिंग। लोग क्या करते हैं, दे डोंट थिंक अबाउट इमरजेंसी प्लानिंग, दे डोंट थिंक अबाउट कि मेरा प्रोटेक्शन में इंश्योरेंस होना चाहिए, दे डायरेक्टली गो इनटू इन्वेस्टमेंट्स कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया, मैंने ये पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट कर लिया, ये मेरा यहाँ पे पैसा इतना बढ़ना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए। सो अगर छोटा बेबी है, आप उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली चलना नहीं सिखाते हो, बट आप उसको बोल रहे हो कि भाई तू डायरेक्ट दौड़ना शुरू कर। भाई उसको पहले चलाओ तो सही, पहले उसको 2 स्टेप तो सिखाओ, उसके बाद जाके वो दौड़ेगा। बट आपने अगर पहला स्टेप सही नहीं सिखाया है तो वो जिंदगी भर गलती करेगा। अगर आपका स्टेप 1 क्लियर है, आपने पहला स्टेप उसको क्लियरली सिखाया है कि भाई चलते ऐसे है, तो वो जिंदगी भर सही तरीके से चलेगा। बट अगर आपने सही नहीं सिखाया है तो वो बार बार गिरेगा और कभी वो मतलब एक स्टेबल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। सो यहाँ पे स्टेप 2, स्टेप 1 इट शुड बी क्लियर। उसके बाद आता है स्टेप 3 विच इज योर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अगर आपका स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर है, उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्या है, अल्टीमेटली हम लोग कहीं पे भी जैसे 1 रुपया भी कहीं पे इन्वेस्ट किया या सेव किया कहीं पे, उसके पीछे का हमारा पर्पस क्या है? अल्टीमेटली पर्पस कि हमें वेल्थ बनाना है, हमें एक कॉर्पस क्रिएट करना है, वेल्थ क्रिएशन करना है, राइट? सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्या चीजें आती है? सबसे पहली चीज जो आपको फोकस करना है इन टुडेज सिनेरियो इज योर फाइनेंशियल फ्रीडम। सबसे पहली चीज आपको चेक करना है योर फाइनेंशियल फ्रीडम। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? कैन एनीबॉडी आंसर इन अ चैट व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम, क्या है? आई कैन नॉट सी एनी आंसर इन अ चैट, मुझे कोई चैट में आंसर नहीं दिख रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम, नो साउंड। मेरा साउंड नहीं आ रहा है तर्शित भाई? आ रहा है सर, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, तो कोई बोल रहे नो साउंड, ओके। नो नो नो, इट्स डिपेंडेंसी, लाउड एंड क्लियर। ओके फाइन। नो डिपेंडेंसी ऑन अ माउथ टू माउथ इनफ्लो, मंथ टू मंथ इनफ्लो, ओके फाइन। नो टेंशन ऑफ मनी, ओके, मनी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े, ओके फाइन। सो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? 2 चीजें हैं,
यू कैन बी रिटायर्ड, आप रिटायर्ड हो सकते हो बाय एज 58-60 एज होगी, आप रिटायर्ड होने वाले हो। सो रिटायर्ड आप एज से हो सकते हो। दूसरी चीज है, आप रिटायर्ड हो सकते हो बाय योर चॉइस, आप रिटायर्ड हो सकते हो बाय योर नेटवर्थ, आप रिटायर्ड हो सकते हो बाय योर एसेट। अगर आपने उतना एसेट क्रिएट कर लिया, अगर आपने आपके एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम से रिप्लेस कर दिया, से फॉर एग्जांपल अगर मैं काम कर रहा हूं आज और मेरा महीने का जैसे इनकम आ रहा है 2 लाख रुपया फॉर एग्जांपल, अगर मैंने उतना एसेट क्रिएट कर दिया जिस एसेट से मुझे पैसिव इनकम मिल रहा है 2 लाख रुपया पर मंथ, तो क्या आपको लगता है मुझे कल से पैसे के लिए काम करने की जरूरत है? ऑफ कोर्स मैं काम करूंगा, बट मैं काम क्यों करूंगा? मेरे पैशन के लिए करूंगा। मैं काम करूंगा सोसाइटी के लिए, मैं काम करूंगा मेरी फिटनेस के लिए, मैं काम करूंगा माय फिजिकल हेल्थ के लिए और माय मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, पर मुझे पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज द टाइम, अगर मैंने उतना एसेट क्रिएट कर लिया, अगर मैंने 40 की एज पे उतना एसेट कर लिया तो मैं 40 पे फ्री हो सकता हूँ। अगर मैंने 45 पे कर लिया तो वो 45 पे मैं क्लियर हो सकता हूँ। बट इस एक क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो एसेट कितना होना चाहिए। वो તુષારભાઈ આવાજ નથી આવતો આપનો। तुषार जी, यस सर, आवाज हाँ आ आ रही है आवाज, आ रही हाँ है? अब आ रही है, आ रही है। ओके, सो मैं क्या बता रहा था, फाइनेंशियल फ्री होने के लिए कितना एसेट चाहिए, वो एक क्वेश्चन है कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है तो मेरे पास कितना एसेट होगा। मैं 1 करोड़ पे फ्री हो सकता हूँ, 2 करोड़ पे फ्री हो सकता हूँ, 5 करोड़ पे फ्री हो सकता हूँ या 2 करोड़ पे फ्री हो सकता हूँ। उसके लिए आपका इंडिविजुअल इनकम स्ट्रक्चर क्या है, आपका इंडिविजुअल लाइफस्टाइल क्या है, उसके ऊपर आपका कैलकुलेशन होगा और उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना एसेट होगा, तो आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बोल सकते हो। तो एक मैं एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल 30 का किसी का एज है और उसको 50 की एज पे फ्री होना है, एट द एज ऑफ 50 उसको फ्री होना है, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 85, मतलब एक अजम्पशन लेते हैं कि वो मैक्सिमम 85 तक जिएगा। नाउ 85 जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो हम लोग सीधा दिमाग में आता है यार 85 तक कौन जिएगा। अब ऐसी फास्ट लाइफ में और ऐसी लाइफ में जिसको कल का नहीं पता है, वो 85 तक कैसे जिएगा, राइट? बट यहाँ पे हम लोग प्लानिंग में ले रहे हैं कि अगर इफ वी सर्वाइव मैक्सिमम टिल 85, अगर 85 तक भी मैं सर्वाइव करता हूँ तो मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े, किसी के भी ऊपर मुझे डिपेंडेंट नहीं होने पड़े। मेरे पास उतना इनकम पैसिव होना चाहिए जो 85 तक मेरा चले, राइट? सो दिस इज अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ये जो 30 से लेके 50 का जो पीरियड है वो 20 ईयर्स का पीरियड है जो मेरा एक्टिव अर्निंग पीरियड है। और ये जो 50 से लेके 85 का पीरियड है, 35 ईयर्स, वो मेरा पैसिव इनकम का पीरियड है, जहां पे मुझे रेगुलर इनकम मिलना चाहिए और वो रेगुलर इनकम मेरा कंटिन्यूअसली बढ़ेगा और वो मेरा पैसा 85 तक चलेगा। नाउ 30 पे जैसे आज मेरा महीने का एक्सपेंस है फॉर एग्जांपल लेट्स से 50,000, ठीक है? तो ये 50,000 जो मेरा आज का एक्सपेंस है, आपको क्या लगता है कि मैं जब 50 की एज पे पहुंचूंगा यहाँ से 20 साल के बाद, तो मेरा मंथली एक्सपेंस कितना होगा? यहाँ से 10 साल पहले मंथली एक्सपेंस कितना था? एक एवरेज फैमिली का मंथली एक्सपेंस कितना था? इट इज़ हार्डली अराउंड 10,000, इट इज़ हार्डली अराउंड मैक्सिमम साइड 20,000। जो अभी कितना है? इट इज़ 40-50,000, राइट? सो एक
यहाँ से आई एम जस्ट टेकिंग इन्फ्लेशन ऑफ ओनली 6%, आई एम टेकिंग इन्फ्लेशन ऑफ 6%, जो एवरेज इन्फ्लेशन है। आप चाहे मिल्क का प्राइस ले लो, आप कोई किसी भी वेजिटेबल का प्राइस ले लो, आप किसी भी मतलब लग्जरियस प्रोडक्ट का प्राइस ले लो, सो 6% इज एवरेज इन्फ्लेशन, जिससे वो प्राइस एवरी ईयर बढ़ रहा है। सो यहाँ पे आई एम टेकिंग एवरेज इन्फ्लेशन फॉर 20 ईयर्स। तो आज जो मेरा 30,000 एक्सपेंस है वो कितना होगा, सॉरी 50,000 एक्सपेंस है वो, दैट विल बी 1,60,000। अब 50 पे मुझे फ्री होना है, तो 51 के पहले साल पे मुझे पहले महीने में 1,60,000 मेरा पैसिव इनकम होना चाहिए। मैं काम करूं या नहीं करूं, मुझे 1,60,000 मिलना चाहिए, राइट? वो कैसे मिलेगा? तो मुझे यहाँ पे एट द एज ऑफ 50 मुझे यहाँ पे एक एसेट क्रिएट करना पड़ेगा, एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा 50 से लेके ये 85 तक मेरा एक्सपेंस मुझे पैसिव इनकम मिलेगा। नाउ 85 पे ये एक्सपेंस कितना होगा, तो यहाँ पे आई एम टेकिंग जस्ट 4% इन्फ्लेशन फॉर अनदर 35 ईयर्स। अब यहाँ पे जो आप आंकड़े देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मतलब 50,000 का एक्सपेंस, 1,60,000 और 85 पे 6 महीने का एक्सपेंस होगा, बट ऐसा प्रैक्टिकली है। जो मिल्क हमें 10 रुपये लीटर मिलता था आज से 15 साल पहले, वो आज 55-60 रुपीज़ लीटर मिल रहा है। तो वो 5 गुना 6 गुना बढ़ा। तो यहाँ से ये क्या वो 15 साल में ये 3 गुना 4 गुना नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, राइट? सो अगर मुझे इस तरीके से पैसिव इनकम चाहिए, तो 30 से लेके 50 का जो पीरियड है, फाइनेंशियल प्लानिंग में दो चीज़ है। वन इज अ वेल्थ क्रिएशन, सबसे पहला है वेल्थ क्रिएशन, और उसके बाद आता है वेल्थ प्रिजर्वेशन। सो वेल्थ क्रिएशन क्या है? ये जो 20 साल का पीरियड है 30 से लेके 50, जहां पे आप एक्टिवली इनकम कमा रहे हो, जहां पे आप एक्टिवली काम करके पैसा कमा रहे हो, उस 20 साल में आपको उतना एसेट क्रिएट करना है, उतना वेल्थ क्रिएट करना है, जो आपका 50 से लेके 85 तक पैसिव इनकम मिले। अब वो चाहिए, तो लेट्स से ये जो 30 से 50 का जो पीरियड है उसमें वेल्थ क्रिएशन है, तो वहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट साइड पे जाएंगे, तो देयर वी विल हैव अ हायर रिटर्न, वहां पे हमें रिटर्न ज्यादा मिलेंगे, हायर मिलेंगे, बिकॉज हम लोग इन्वेस्टमेंट साइड पे है। बट 50 के बाद मैंने एक एसेट क्रिएट कर लिया, से फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 करोड़ का एसेट कर लिया एट द एज ऑफ 50, तो 50 के बाद मुझे वो 5 करोड़ एसेट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे उस 5 करोड़ को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, प्रिजर्व करने की जरूरत है, सो दैट उसमें से मेरा रेगुलर इनकम मुझे मिलता रहे एज पर मंथली एक्सपेंस, जो उस टाइम पे होगा 1,60,000। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बढ़ता रहेगा। 1,60,000 के बाद इट विल बी 1,70,000, उसके बाद होगा वो 1,80,000, तो वो एवरी ईयर वो बढ़ता रहेगा, उसके हिसाब से आपको रेगुलर इनकम मिलता रहेगा, और वो तक वो पैसा आपका चलेगा। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि उसमें से हमें जो रिटर्न मिलेगा, वो रिटर्न विल बी हार्डली 7% रिटर्न वी विल गेट। 50 पे जो वेल्थ क्रिएट होगा उस पे हमें 7% रिटर्न मिलेगा उस टाइम पे, यहाँ से 20 साल के बाद। और इन्फ्लेशन कितना है? पोस्ट रिटायरमेंट इन्फ्लेशन इज 4%, राइट? पोस्ट रिटायरमेंट इन्फ्लेशन हमने लिया 4%। क्या 50 से लेके 85 का जो पीरियड है वहां पे हमने इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया, हियर इट इज 4%, राइट? सो जस्ट अ मिनट, ओके। सो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि 7% से आपको रिटर्न मिलेगा और 4% आपका इन्फ्लेशन है, तो यहाँ पे मैं जस्ट सिंपली कैलकुलेट रियल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 1% जो आपको रिटर्न मिलेगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4% जो इन्फ्लेशन है, -1। सो ये है रियल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला। तो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ? इट इज 2.88%। सो 2.88% से आपका पैसा बढ़ेगा और आपको इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन के साथ आपको रेगुलर इनकम मिलेगा, वो 85 तक वो आपको मिलता रहेगा। तो इस हिसाब से अगर आपको चाहिए, अगर आपका ऐसा सिचुएशन है, तो आपको कितना एसेट क्रिएट करना पड़ेगा? तो यहाँ पे मैं जस्ट प्रेजेंट वैल्यू उसका ले रहा हूँ कि 50 पे आपको कितना एसेट क्रिएट करना पड़ेगा, ये रेट से आपका पैसा ग्रो होगा, और एवरी मंथ आपको इनकम चाहिए फॉर नेक्स्ट 35 ईयर्स, और आपका मंथली एक्सपेंस उस टाइम पे कितना होगा? 1,60,000। सो यू नीड 4 करोड़ 24 लाख एसेट।
आपको 4 करोड़ 24 लाख रुपया एसेट अगर आप क्रिएट करते हो एट द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 50 सॉरी, तो आप कंप्लीटली फ्री हो सकते हो। अब ये 4 करोड़ 24 लाख में आपका जो भी आप सेविंग कर रहे हो, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आ गई। आप पीपीएफ कर रहे हो, आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप किसी प्रॉपर्टी में आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आपको जस्ट कैलकुलेट करना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। आपको जब पैसे की जरूरत पड़े तब आपको पैसा मिलना चाहिए, दैट इज व्हाट फाइनेंशियल प्लानिंग, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर मुझे 2025 में पैसा चाहिए 20 लाख और 2028 में मुझे मिलेगा 30 लाख, उसका कोई मतलब नहीं है। 2025 में 20 लाख मिलेगा, माय फाइनेंशियल प्लानिंग इज कंप्लीट, माय फाइनेंशियल प्लानिंग इज सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी। मुझे 2025 में 20 लाख रुपए चाहिए, मुझे 20 लाख रुपए मिला, आई एम हैप्पी, राइट। फाइनेंशियल प्लानिंग यही होता है, मुझे जब पैसा चाहिए तब पैसा मिलेगा, आई एम हैप्पी, राइट। सो ये अगर आपको एसेट क्रिएट करना है, उसके बीच में मतलब काफी सारे पड़ाव भी आएंगे। जैसे लॉन्ग टर्म में मैंने ये फाइनेंशियल फ्रीडम का एक गोल लिया, वैसे यू मस्ट हैव अ चाइल्ड, तो आपका चाइल्ड एजुकेशन का प्लानिंग भी आएगा। अब आप सोचो कि आज से 10 साल पहले जो ग्रेजुएशन का फीस था और अभी जो ग्रेजुएशन का फीस है उसमें कितना डिफरेंस है। आज से 20 साल पहले ग्रेजुएशन का फीस था, यहाँ पे जितने भी लोग हैं प्रेजेंटेशन में, आई कैन सी देयर आर 147 147 लोग हैं यहाँ पे, राइट। हमारे टाइम पे एवरेज यहाँ से मतलब ग्रेजुएट हम लोग कंसिडर करें, ऑन एन एवरेज 10 साल पहले सबका ग्रेजुएट हुआ होगा, 10 से 15 साल में या मैक्सिमम 20 साल में। तो 10,000 फीस था ग्रेजुएशन का, 20,000 फीस था ग्रेजुएशन का। आज की डेट में 20,000 में किंडरगार्टन भी नहीं होता है, आज की डेट में 20,000 में वो सीनियर केजी जूनियर केजी भी नहीं होता है। नाउ इफ यू थिंक अबाउट योर किड्स, जो हमारे से काफी ज्यादा जीनियस है नेक्स्ट जनरेशन हमसे काफी ज्यादा जीनियस है, तो आप सोचो उनका एजुकेशन का कॉस्ट कैसा है और उसको आपको कैसे प्लान करना है। अब इसको आपको जैसे प्लान करना है तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यू हैव अ 20 ईयर्स ऑफ पीरियड। तो आपका जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँ कि आपको मंथली कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सो दैट आपको, जैसे इसमें अजम्पशन ले रहा हूँ मैं 12% रिटर्न आ रहा है जहाँ पे भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से मुझे अगर 4 करोड़ 25 लाख अगर मुझे इकट्ठा करना है इन अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, मंथली इन्वेस्टमेंट करना 2,000, राइट। नाउ 42,000 आपको अभी मतलब देख के ऐसा लगेगा यार मंथली 42,000 हम लोग कैसे मतलब कर पाएंगे, बट ये 20 ईयर्स का पीरियड है एंड दिस इज वेयर यहाँ पे प्लानिंग का रोल आता है। आपके पास 20 साल का पीरियड है, जरूरी नहीं है कि आप अभी से 42,000 इन्वेस्ट करो और अभी मतलब आपके पास दूसरा सेविंग्स इन्वेस्टमेंट एसेट्स भी होगा, तो यहाँ पे आपको अराउंड 3 करोड़ जितना मतलब प्लान करने का आएगा। बाकी का 1 करोड़ इट कैन बी प्लान फ्रॉम अनदर एसेट, जैसे पीपीएफ ने आपने इन्वेस्ट किया है या और अदर एसेट्स में आपने इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ से मतलब इकट्ठा होके वो कंपाउंड होके पैसा बनेगा। सो यहाँ पे आपको आएगा रफली अराउंड 35,000 आएगा। सो इफ यू कैन स्टार्ट मंथली विथ लेट्स से 10,000, राइट, और उसको आप एवरी ईयर सिर्फ आप 10% 20% से बढ़ाते हो, तो कैन यू इमेजिन वो कंपाउंडिंग कितना होगा। मैं यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग की समझाता हूँ, जस्ट आई एम गिविंग यू वन आइडिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एवरेज 30,000 मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर 10 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स एंड फॉर 30 ईयर्स। आप 10 साल के लिए, 20 साल के लिए और 30 साल के लिए मंथली 30,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो समय की वैल्यू क्या है, टाइम की कीमत क्या है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। और यहाँ पे लेट्स से एक अजम्पशन लेते हैं कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर आपको 12% रिटर्न मिल रहा है। तो एंड ऑफ द 20 ईयर्स, एंड ऑफ द 10 ईयर्स, एंड ऑफ द 30 ईयर्स आपके पास वेल्थ कितना क्रिएट होगा और आप कैपिटल कितना इन्वेस्ट करोगे। सो यहाँ पे आई एम जस्ट टेकिंग फ्यूचर वैल्यू। अगर आप मंथली 30,000 इन्वेस्ट करते हो फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो आपका वेल्थ क्रिएट होगा 70 लाख रुपीज। यहाँ पे आप इन्वेस्ट कितना करोगे, 30 इंटू 12 इंटू 10, यहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे 36 लाख, दैट इज ऑल्सो नॉट एट अ टाइम, और आपका वेल्थ क्रिएट कितना होगा 70 लाख। अगर यही चीज आप 20 साल के लिए करते हो तो आप इन्वेस्ट कितना करोगे, यहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे 30,000
इंटू 12 इंटू 20, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे 72 लाख, बट वेल्थ क्रिएशन में कितना डिफरेंस आया, 70 लाख का 3 करोड़, जस्ट बिकॉज आपने 10 साल ज्यादा दिया उसको। तो वो इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जो हम लोग 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं बट कभी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया, पढ़ते हैं 7th 8th स्टैंडर्ड से, मैथ्स में आता था चक्रवृद्धि ब्याज, बट कभी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, राइट। और यही चीज अगर आप 30 इयर्स के लिए करते हो, कैन यू इमेजिन वो कितना अमाउंट होगा, 30,000 इंटू 12 इंटू 30, आपका कैपिटल इन्वेस्ट होगा 1 करोड़ 8 लाख, बट आपका वैल्यूएशन होगा इट इज नियर अबाउट 11 करोड़। एंड दिस इज व्हाट वेल्थ क्रिएशन इज, दिस इज व्हाट कंपाउंडिंग इज। और ये पैसा कैसे बनता है, ये पैसा बनता है इन्वेस्टिंग से, राइट। अब इन्वेस्टिंग के ऊपर मैं आपको म्यूचुअल फंड क्या है, बिकॉज आज मैंने एक ये डिसाइड करने के बाद, मतलब कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको गाइड करने के बाद, मैं आपको म्यूचुअल फंड का क्या है और वो कैसे काम करता है उसके ऊपर मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है। आपको उतना इजी लैंग्वेज में मैं आज आपको म्यूचुअल फंड समझाने वाला हूं कि आपको मतलब लाइफ टाइम के लिए यू विल नॉट फॉरगेट, आप लाइफ टाइम आपको याद रहेगा कि म्यूचुअल फंड क्या है और वो कैसे काम करता है। सो अभी तक आपने ये जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 जो भी आपने डिस्कस किया, एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, यू कैन राइट इन अ चैट बॉक्स, सो आई विल कवर इन बिटवीन, मैं यहाँ पे आई कैन गिव आंसर इन अ चैट बॉक्स। सो कोई भी क्वेश्चन आपको है इसमें, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 आपका कैसे प्लानिंग होना चाहिए ये क्लियर है आपका। स्टेप 1 जैसे आपका प्रोटेक्शन, देन स्टेप 2 आपका इमरजेंसी प्लानिंग, एंड स्टेप 3 आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपका कितना होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, कितना एसेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा जो आपको अगर फाइनेंशियली फ्री होना है तो। आर यू गेटिंग तर्शीद भाई? हेलो। यस सर, आपका आवाज आ रहा है सर। ओके, सो क्लियर, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 क्लियर, राइट। आपको कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। नीरव शाह इज सेइंग नो, नो, व्हाट इज नो नीरव? हेलो, यू कैन राइट इन अ चैट बॉक्स अगर कोई भी क्वेश्चन है। ओके, मिस्टर सैम इज सेइंग यस, सो उनको आइडिया आ गया। देन गुरप्रीत इज सेइंग नो। ओके, सो यू हैव एनी क्वेश्चन? अगर नो है तो कोई क्वेश्चन होगा ना कि क्यों आपको समझ में नहीं आया, कहाँ पे दिक्कत है। ओके, देन राहुल इज सेइंग यस, चिदानंद इज सेइंग यस। ओके, यस समझ आ गया। धर्मेंद्र इज सेइंग यस। ओके, सो जिसको भी समझ में नहीं आया, हम लोग लास्ट में मैं ये एक सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड थोड़ा समझाता हूँ वो क्या है और कैसे काम करता है, उसके बाद आई विल टेक दैट इनटू समरी, अगेन वापस उसको कवर करेंगे समरी में, सो विल हैव अ क्लियर आइडिया। So I'm just stopping my this screen and I am giving you with the presentation. Can you see this presentation, Tashid bhai? Just confirm me. यस सर, दिख रहा है सर। Understanding mutual fund through movies. Right. हम लोग है ना बॉलीवुड से गिरे हुए हैं, और अभी इतना सारा मतलब न्यूज में हर जगह पे बॉलीवुड छाया हुआ है, राइट। नो डाउट वो अलग तरीके से छाया हुआ है, बट फिर भी बॉलीवुड सब जगह पे छाया हुआ है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि म्यूचुअल फंड क्या है और वो कैसे काम करता है, उसको थोड़ा मूवी लैंग्वेज में समझते हैं, राइट। सो इसको, दिस इज अवर रियल लाइफ। सी, ये जो हमने डिस्कस किया, व्हाई प्लानिंग इज एवरीथिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट, द रीजन इज यू शुड हैव अ प्लानिंग, यू शुड हैव अ इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। आपको समझ पड़ेगा इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है। आप गोल को सेट करो, अगर आपका गोल क्लियर है, अगर आपका पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लियर है, अगर आपका वाई क्लियर है, आप हमेशा पैसा बनाओगे। देन प्रोटेक्शन ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे मैंने बोला कि इन्फ्लेशन समय के साथ वो पैसे की वैल्यू कम होती है, मतलब परचेजिंग पावर कम होता है, तो उसके साथ साथ आपका पैसा भी बढ़ना चाहिए। तो वो हमने कंपाउंडिंग से और इन्फ्लेशन से समझा, एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वो समय के साथ पैसा आपका कैसे बढ़ता है। अगर वो चीज़ आप समझ गए तो यू विल क्रिएट अ वेल्थ, आप बहुत वेल्थ क्रिएट करोगे, राइट। देन ये सारी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी कवर्ड की है। नाउ लेट अस गो इनटू दैट
म्यूचुअल फंड क्या है वो समझते हैं। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट ओपनिंग दैट। सो म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, तो उसको समझने के लिए आप डे वन मतलब मॉर्निंग से लेके शाम तक आप जितना भी, आप कहीं पे भी अगर एक भी रुपया आप खर्च कर रहे हो, जैसे मैंने आज 100 रुपीज़ कहीं पे खर्च किया XYZ जगह पे, तो वो 100 रुपीज़ जो मैंने खर्च किया वो कहीं ना कहीं पे किसी का इनकम है। आज मैंने जो 100 रुपीज़ स्पेंड किया वो कहीं ना कहीं पे किसी का इनकम है। द सेम वे वो जिसका इनकम है, अगर वहीं पे मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरा पैसा, तो आई एम इनटू अ गुड डील, मैं वहाँ पे अच्छे डील में हूँ, वहाँ पे मैं मेरा पैसा जो है वो मेरे लिए काम कर रहा है, बिकॉज मैंने जहाँ पे पैसा स्पेंड किया वहीं पे मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल कि एवरी डे वी आर डूइंग ब्रश, हम लोग ब्रश करते हैं, तो जैसे ही ब्रश करना स्टार्ट करते हैं कोलगेट कंपनी विल मेक अ मनी, ITC विल मेक अ मनी। जैसे हम लोग लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, तो IT कंपनी विल मेक अ मनी, राइट। अगर मैं उसी जगह पे मेरा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं मेरे पैसे को ही रिटर्न के बेस पे मैं वापस ले रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे हम लोग समझते हैं व्हाट इज म्यूचुअल फंड और वो कैसे काम करता है, राइट। सो व्हाट इज म्यूचुअल फंड? इन्वेस्टर एक भी पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करता है, चाहे वो इक्विटी फंड्स हो, चाहे वो बॉन्ड्स फंड हो, चाहे वो डेट फंड हो, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला फंड हो, या कोई भी फंड हो, आपका पैसा जो है वो एक जगह पे इकट्ठा होता है, एंड दैट मनी, वो जो पैसा है वो आपका इन्वेस्ट होता है सिक्योरिटीज में, आपका पैसा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। और उसके बीच में फंड मैनेजर जो है एंड फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल एडवाइजर लाइक अस, जो हमारे जैसे लोग हैं, वो उसके ऊपर वॉच करते हैं कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका ड्यूरेशन शॉर्ट है, जैसे आपको 2 साल में पैसे की रिक्वायरमेंट है या आपको 1 साल में पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वी विल सजेस्ट कि आपको आपका पैसा जो है वो सेफर जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पे आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। बट अगर आपको 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, अगर आपको 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट साइड पे जाना पड़ेगा, जहां पे आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिले, राइट। सो इन्वेस्ट इनटू सिक्योरिटीज, आपका पैसा होता है सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट। सिक्योरिटीज मतलब सेट्स, या सिक्योरिटीज मतलब कोई भी बॉन्ड्स या कॉमर्शियल पेपर्स, या कहीं पे भी पैसा आपका मतलब इन्वेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज। उसमें से रिटर्न जनरेट होता है जहां पे भी, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आज मैंने 100 करोड़ रुपीज HDFC बैंक में इन्वेस्ट किया। नाउ HDFC बैंक ग्रो हो रहा है तो मेरा पैसा भी ग्रो हो रहा है। अगर मैंने 10 साल पहले HDFC बैंक में इन्वेस्ट किया 100 करोड़ रुपीज, तो वो आज मेरा 100 करोड़ का 200 करोड़ है, 100 करोड़ का आज मेरा वो 300 करोड़ या 400 करोड़ है। द रीजन इज कि वो HDFC बैंक भी उतना ग्रो हुआ है, तो वो रिटर्न जनरेट करता है, एंड दैट रिटर्न जो है वो आपका पास बैक टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया, वो आपका पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट हुआ, सिक्योरिटी से वो रिटर्न जनरेट हुआ, और दैट रिटर्न वापस जनरेट हुआ, वापस पास बैक हुआ इन्वेस्टर को। और इसके बीच में जो रोल आता है, दैट इज अवर रोल ऑफ वी केयर इन्वेस्टमेंट, जहां पे हम लोग वी विल गाइड यू, हम आपको गाइड करते हैं, हम आपको प्लान करते हैं कि आपका पैसा कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए, राइट। नाउ यहाँ पे सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट है। जैसे इक्विटीज में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने सुना होगा लार्ज कैप फंड, आपने सुना होगा स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड, ये कैटेगरी का फंड है, ये कैटेगरी का फंड है, यहाँ पे पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होता है। तो इसको सिंपली समझते हैं। इन सबको आप जानते हो, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये कैसे लोग हैं? अगर इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करें, सो इट इज अ लार्ज कैप कैटेगरी। आपको पता है कि आमिर खान का लास्ट मूवी कौन सा था, सलमान खान का लास्ट मूवी कौन सा था, शाहरुख खान का लास्ट मूवी कौन सा था, राइट। आमिर खान का लास्ट मूवी ये था शायद, मे बी, मुझे जहां तक याद है शायद ये लास्ट मूवी था, राइट। अब इसमें क्या है लार्ज कैप में, कि सलमान खान का अगर एक मूवी फ्लॉप जाता है या शाहरुख खान का अगर एक मूवी फ्लॉप जाता है, तो उससे उनका करियर फिनिश नहीं हो जाएगा, राइट।
वो एक मूवी ऐसा आएगा जहां पे वो पिछले 3 मूवी का कवर कर लेंगे। सो लार्ज कैप मतलब इंडिया के टॉप 100 कंपनीज जहां पे ऐसा ऑफ कोर्स हो सकता है कि 1-2 साल उनका प्रॉफिट नहीं हुआ, 1-2 साल उनका प्रॉफिट कम हुआ या 1 साल प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, बट वो जो कम प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एक मूवी अगर नहीं चलेगा तो वो दूसरे मूवी में वो कवर हो जाएगा। सो वो ये आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देते रहेंगे। सो दिस कॉल्ड अ लार्ज कैप टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया। अगर बॉलीवुड में बात करें तो दिस विल कम इन टॉप 10, राइट। देन वी कम टू दी this kind of heroes, शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण, देन रणवीर सिंह। अब दीपिका पादुकोण तो अभी छाई हुए न्यूज में। ये जो है मिड कैप है, मतलब एज कंपेयर टू लार्ज कैप की कंपैरिजन में अगर शाहरुख खान की कंपैरिजन में आप रणवीर सिंह में इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे रिस्क थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू शाहरुख खान। बट आज की डेट में रिटर्न देने की कैपेसिटी किसमें ज्यादा है, रणवीर सिंह में या शाहरुख खान में, रणवीर सिंह में या सलमान खान में, रणवीर सिंह में या आमिर खान में, राइट। तो अगर मुझे आज पैसा इन्वेस्ट करना है तो मैं रणवीर सिंह में इन्वेस्ट करूंगा। क्यों? बिकॉज मेरा पैसा मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैंने 10 साल के पहले इन्वेस्ट किया होता, 15 साल के पहले इन्वेस्ट किया होता तो मैं शाहरुख खान में इन्वेस्ट करता, तो मैं सलमान खान में इन्वेस्ट करता, जबकि वो उस टाइम पे स्मॉल कैप में थे, तबकि वो उस टाइम पे मिड कैप में थे, राइट। तो आज अगर मैं रणवीर सिंह में पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो आई विल गोना मेक ह्यूज मनी, राइट। सो दीस ऑल आर दी मिड कैप, राइट, जहां पे एज कंपेयर टू लार्ज कैप की कंपैरिजन में थोड़ा रिस्क ज्यादा है बट रिटर्न देने की कैपेसिटी भी ज्यादा है अगर आप उनको अच्छा से टाइम दोगे। देन उसके एक नीचे कैटेगरी है जैसे वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट और ऐसे काफी यंगस्टर्स है जैसे टाइगर श्रॉफ अभी जो है जिस हिसाब से मतलब वो चल रहे हैं। सो यू कैन सी कि अगर आज मुझे इन्वेस्ट करना है तो आई विल इन्वेस्ट, शुड आई इन्वेस्ट, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए शाहरुख खान में या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए टाइगर श्रॉफ में। अगर मेरे पास लंबा टाइम है तो आई विल इन्वेस्ट इनटू टाइगर श्रॉफ। अगर मेरे पास कम टाइम है जैसे 5 साल का पीरियड है तो आई विल इन्वेस्ट इनटू शाहरुख खान आई मीन लार्ज कैप एंड टाइगर श्रॉफ आई मीन स्मॉल कैप या मिड कैप, राइट। सो ये है स्मॉल कैप जहां पे अगेन आलिया भट्ट, अगेन इट इज अ स्मॉल कैप, राइट। सो एज कंपेयर टू लार्ज कैप, एज कंपेयर टू शाहरुख खान, एज कंपेयर टू दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट में रिस्क उससे ज्यादा है बट उसमें उतना पोटेंशियल है कि वो उतना आगे जाके मतलब यहाँ से 10 साल में 15 साल में वरुण धवन कैन बी एट द प्लेस ऑफ सलमान खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट कैन बी एट द प्लेस ऑफ दीपिका पादुकोण, राइट। सो ये उनका पोटेंशियल है बट यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड अ स्मॉल कैप कैटेगरी। और ऐसे हीरोज भी है स्मॉल कैप में। सो द पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी द फ्यूचर परफॉर्मेंस। सो ऐसे भी है तो वहां पे हो जाता है वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। सो यहाँ पे अगर आप खुद सिलेक्ट कर रहे हो तो आपका गलती हो सकता है कंपनी सिलेक्ट करने में, राइट। कि अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल आईटीसी में इन्वेस्ट किया या अगर आपने किसी एक्सवाइजेड कंपनी में इन्वेस्ट किया जहां पे आपको उस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, आपको ट्रेंड उसका नहीं पता था और आपने वो उस टाइम पे इन्वेस्ट किया, कंपनी अच्छा था पर आपने गलत टाइम पे इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा नहीं बना, ऐसा हो सकता है। सो दैट इज वेयर यहाँ पे फिर म्यूचुअल फंड का रोल आता है, यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानर का रोल आता है कि आपको कौन सी एसेट पे किस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए एज पर योर पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपका पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका प्लानिंग क्या है। ऐसे भी हीरोज है स्मॉल कैप में, राइट। सो दिस इज एज कंपेयर टू बजाज फिनसर्व। ये बजाज फिनसर्व है आपका। अगर बजाज फिनसर्व का स्टोरी पता है तो 5 साल 7 साल पहले बजाज फिनसर्व जिस स्टेज पे था और आज बजाज फिनसर्व जो स्टेज पे है, इट इज लाइक ट्रिमेंडस ग्रोथ। अगर आप डेंटिस्ट की मतलब डेंटिस्ट के वहां पे भी जाओगे तो वहां पे भी आपको बजाज फिनसर्व मिलेगा, ईएमआई पे वहां पे भी बजाज फिनसर्व है। सो एवरीवेयर इट इज अवेलेबल। सो हियर वी कैन कंपेयर दिस कंपनी विद दिस काइंड ऑफ हीरोज, राइट। यहाँ पे उसको कंपेयर कर सकते हैं लाइक अ स्मॉल कैप। उसके बाद आता है थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड मतलब उसको बोलते हैं सेक्टर फंड। सेक्टर फंड मतलब ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सॉन्ग है कजरारे, आपको पता है ये कौन सी मूवी का है? कैन यू गिव आंसर इन अ चैट बॉक्स? ये कौन सी मूवी का है कजरारे? कजरारे सॉन्ग कौन सी मूवी का है?
चैट बॉक्स में टाइप करो अगर आपको पता है। तशीद भाई, यू नो? अच्छा, बंटी और बबली, ओके राइट। सो मूवी कौन सा है? बंटी और बबली। मूवी उतना नहीं चला, बंटी और बबली मूवी जो था वो उतना नहीं चला जितना ये सॉन्ग चला, राइट? तो कजरारे एक सॉन्ग तो था, उसकी वजह से पूरा मूवी हिट हो गया, उसकी वजह से पूरा मूवी चल गया। एक सॉन्ग ने उतना कमाया जितना पूरा मूवी ने नहीं कमाया, राइट? सो ऐसे जो फंड है उसको बोलते हैं सेक्टर फंड। जैसे फार्मा, तो फार्मा में इन्वेस्ट करेंगे, आईटी तो आईटी में इन्वेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंफ्रास्ट्रक्चर। बट ये जो है वो आपके पोर्टफोलियो में अराउंड 5 to 10% ऐसे होने चाहिए। सो कभी जैसे लार्ज कैप नहीं चला, कभी मिड कैप नहीं चला, कभी आपका स्मॉल कैप नहीं चला, तो कभी आपका सेक्टर फंड जो है वो आपको अच्छा रिटर्न देगा और आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न जो है वो अच्छे से मैनेज होंगे। सो दिस इज काइंड ऑफ, ये मैंने एक सॉन्ग एग्जांपल से लिया है कि दिस सेक्टर फंड, जिसमें एक मूवी में एक सॉन्ग ऐसा है जो मूवी किसी को याद नहीं है। जैसे सिला की जवानी, वो जो सॉन्ग था वो कौन सी मूवी का है? सिला की जवानी कौन सी मूवी का है? याद करना पड़ता है कि वो कौन सा मूवी था, राइट? कौन सा मूवी था सिला की जवानी? तीसमार खान, मिस्टर आर डी सिंह तीसमार खान, ओके। सो अब आपको पता है तीसमार खान मूवी में क्या था, उस मूवी में कुछ भी दम था, बट सिला की जवानी आज भी बजाओ लोग नाचेंगे, राइट? सो दैट वन सॉन्ग, फिर मुन्नी बदनाम हुई, राइट? तो ऐसे ऐसे सॉन्ग है जहां पे एक सॉन्ग ने पूरी मूवी से भी ज्यादा कमाया, सो उसको बोलते हैं सेक्टर फंड। उसके बाद आता है, सेक्टर फंड के बाद वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मूवी एंड इन लाइफ, मतलब हमारी लाइफ में और मूवी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो है माँ बाप का, जो हमें मतलब हर कदम पे संभल के चलने के लिए सिखाएंगे, राइट? तो यहाँ पे माँ की जब हम लोग बात करते हैं तो इससे अच्छी माँ बॉलीवुड में नहीं हो सकती। सो इसको कंपेयर करते हैं सेफ्टी फंड्स के साथ, इसको कंपेयर करते हैं डेट फंड के साथ। अगर आपको सेफली पैसा इन्वेस्ट करना है, अगर आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, मुझे अगर आज लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, बट मुझे वो पैसा 1 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना है, तो मैं लार्ज कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप ऐसे में मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। द रीजन इज कि फंडामेंटली वो सही नहीं है, वहां पे रिटर्न मिल भी सकते हैं, रिटर्न नहीं भी मिल सकते, बिकॉज आपके पास टाइम कम है। तो ऐसी जगह पे आपको सेफ्टी पे ध्यान रखना चाहिए। माँ जो है वो हमें कैसे बोलेगी हर टाइम पे, बेटा साचवी न जजे, बेटा संभाड़ी न जजे, ध्यान रखजे, शांति थी जजे, आम करजे, तेम करजे, पहुंची जजे પછી फोन करजे, राइट? सो वो एक केयर है, वो माँ का केयर है, उनका ज्यादा फोकस रहता है सेफ्टी पे, उनका ज्यादा फोकस रहता है कि मेरा बेटा सेफ रहना चाहिए, मेरा बेटी जो है वो सेफ रहना चाहिए। सो यहाँ पे इट इज, हम लोग इसको कंपेयर करते हैं डेट फंड के साथ। और बाप की जब बात आती है, यहाँ पे मेजोरिटी आर मेल पर्सन इन द सेशन, सो बाप की जब बात आती है तो इससे अच्छा मतलब पिताजी का रोल बॉलीवुड में किसी ने नहीं किया। तो बाप का क्या क्या रोल है लाइफ में? वो चीजें बैलेंस करके चलता है, मतलब वो घर को बैलेंस कर रहा है, ऑफिस को भी चला रहा है, वो पैसे को भी मैनेज कर रहा है, वो मतलब इनकम को भी मैनेज कर रहा है, एक्सपेंस को भी मैनेज कर रहा है, वो वाइफ को भी मैनेज कर रहा है, वो मम्मी को भी मैनेज कर रहा है, राइट? सो बाप का जो रोल है वो इन बिटवीन है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस फंड, कि जहां पे अगर आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करना है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है और आपके पास बहुत कम टाइम नहीं है, तो यू कैन मेक अ कॉम्बिनेशन, आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो सेविंग्स और इन्वेस्टिंग का, कि आपका 100 में से 20 रुपया इन्वेस्टिंग की साइड जाएगा, 30 रुपीज इन्वेस्टिंग की साइड जाएगा, 70-80 रुपीज आपका सेविंग की साइड जाएगा। तो जहां पे यू कैन मेक अ बैलेंस ऑफ पोर्टफोलियो, सेविंग और इन्वेस्टिंग। सो आपका 80 रुपीज ऑन अ सेफर साइड जो आपको 6-7-8% रिटर्न देगा, और आपका 20% पोर्टफोलियो इज इट इज इन्वेस्टिंग जो आपको 11-12% रिटर्न देगा। सो आपका एवरेज रिटर्न जो है वो 9% 10% के बीच में आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस फंड। और ये जो है, अगर मूवी आपको बनाना है और ऐसा डायरेक्टर अगर आपको मिलता है तो कोई भी मूवी आप ले आओ वो चलेगा,
चाहे वो लार्ज कैप आप हीरो ले लो, चाहे आप स्मॉल कैप ले लो, चाहे मल्टी कैप ले लो, चाहे मिड कैप ले लो, चाहे सेक्टर फंड ले लो, कोई भी मूवी ले लो, अगर आपको डायरेक्टर ऐसा मिल गया तो मूवी चलेगा, राइट। हिस्ट्री इज शोइंग कि करण जौहर अगर आ गया डायरेक्टर में तो वो मूवी पक्का चलेगा, राइट। तो ये इसको कंपेयर करते हैं हम लोग, कोई भी स्टार ले लो, मूवी इज सक्सेसफुल, इसको कंपेयर करते हैं एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो है वो अपने आप हो रहा है, कम प्राइस पे ज़्यादा खरीदना और ज़्यादा पे कम खरीदना वो अपने आप हो रहा है। जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हमने वो एक्सेल में अभी कंपेयर किया कि अगर 30,000 का आप एसआईपी मंथली करते हो फॉर 30 ईयर्स तो वो आपका वेल्थ कितना क्रिएट हो रहा है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो 1 करोड़ 8 लाख, बट आपका वेल्थ कितना क्रिएट हो रहा है, इट इज़ मोर देन 10 करोड़। सो दिस इज व्हाट एसआईपी। चाहे फिर आप मिड कैप ले लो, चाहे फिर आप लार्ज कैप ले लो, चाहे आप स्मॉल कैप ले लो, बट अगर आप एसआईपी से जा रहे हो, अगर आप समझ के इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप प्लानिंग से इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप फोकस से इन्वेस्ट कर रहे हो, पर्पस से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप हमेशा पैसा बनाओगे, राइट। उसके बाद मतलब वो टैक्स सेविंग भी है, तो भी उसमें भी देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस इन म्यूचुअल फंड्स जो आप कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है मूवी में, वो है विलन का। मूवी जो है वो विलन के बिना सक्सेस नहीं हो सकता, बिकॉज हीरो का अगर काम क्या, अगर विलन ही नहीं है तो हीरो का काम क्या। जैसे शोले मूवी में अगर ये विलन नहीं होता तो क्या शोले मूवी इतना हिट होता। ये जितने भी मतलब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये सारे विलन है। अब एक्चुअल इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में विलन क्या है, तो ये सारे विलन है इन्वेस्टिंग में। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, मार्केट रिस्क, देन बिजनेस रिस्क, उसके बाद यहाँ पे मीडिया नॉइस, मीडिया क्या बोल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कहीं पे कोविड आ गया, ऐसी सिचुएशन, वॉलेटिलिटी आ गई मार्केट में, कुछ ऐसा न्यूज़ आ गया यहाँ पे, जैसे इंडिया चाइना का जो भी चल रहा है वो चीज़ें आ गई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इकोनॉमी में या इन्वेस्टिंग में वो विलन का रोल प्ले करते हैं। और अगर आपके इन्वेस्टमेंट में विलन आता है तो आपका रिटर्न पक्का बनेगा, बिकॉज द मैक्सिमम द वॉलेटिलिटी, अगर जितना वॉलेटिलिटी ज्यादा रहता है उतना आपका रिटर्न ज्यादा बनता है। बिकॉज आपको वो, अगर वॉलेटिलिटी आएगा तब कंपनी के प्राइस नीचे आएंगे और तभी आपको कम प्राइस में इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। अगर स्ट्रेट लाइन में ऊपर ही चलता रहेगा तो आपको कम प्राइस में खरीदने का मौका भी नहीं मिलेगा, जो आपकी एसआईपी में ऑटोमेटिक हो रहा है, राइट। सो ये सारे विलन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी में, आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में, राइट। उसके बाद मेरा प्रेजेंटेशन बंद हो गया, अच्छा इट इज प्रेजेंटिंग नाउ। हाँ, सो हीरो कोई भी हो, अगर आपका प्लानिंग परफेक्ट है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट्स पर्पस से है, हीरो कोई भी हो, अंत में जीत आपकी ही होगी, राइट। अंत में आप वेल्थ क्रिएशन करोगे ही करोगे। सो दिस इज व्हाट वी वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। मैं मतलब ये आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि सेविंग्स क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, और कितने सारे वेराइटीज ऑफ फंड्स अवेलेबल है इन म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे यू कैन हैव अ मल्टीपल एक्सपोजर्स कि आप कैसे वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। ये आप ट्रायंगल दिख रहा है आपको, अगर इस ट्रायंगल को भी आप समझ रहे हो, आप समझ जाते हो, तो आप सेविंग और इन्वेस्टिंग की दुनिया में मतलब यू विल हैव वेरी मच क्लैरिटी, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी उसमें आ जाएगा। सिंपल है, अगर मुझे जैसे बड़ौदा से आनंद ट्रैवल करना है या जैसे मुझे बड़ौदा से अहमदाबाद ट्रैवल करना है तो डिस्टेंस कम है, तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। आई कैन गो बाय बाइक, आई कैन गो बाय कार, आई कैन गो बाय ट्रेन, आई कैन गो बाय बस, राइट। बट मुझे कितनी भी इमरजेंसी है, अगर मुझे 5 मिनट में 10 मिनट में यहाँ से बड़ौदा से आनंद अगर पहुँचना है तो क्या वो पॉसिबल है? क्या वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो मुझे मतलब कार लेके जाना पड़ेगा और उसमें मुझे जैसे मिनिमम 25-30 मिनट्स लगेगा, वो लगेगा। द रीजन इज कि वो ड्यूरेशन शॉर्ट है, तो आई हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस, राइट। सो यहाँ पे अगर ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट का कम है तो आप सेफर साइड पे इन्वेस्ट करो, लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड में देयर इज अ लिक्विड फंड कि आप अगर सेविंग फंड में पैसा रखते हो आपके सेविंग अकाउंट में, जहाँ पे आपको 3% 4% इंटरेस्ट मिलता है,
आप लिक्विड फंड में पैसा पार्क कर सकते हो जहां पे आपको 6 to 7% इंटरेस्ट मिलेगा और आप उसमें कभी भी पैसा एक्सेस कर सकते हो, लाइक योर सेविंग अकाउंट। 24 आवर्स में आप कभी भी पैसा एक्सेस कर सकते हो, राइट। अगर आपके पास 1 से लेके 3 साल का पीरियड है तो आप डेट फंड में इन्वेस्ट करो। एज कंपेयर टू एफडी, एज कंपेयर टू रिकरिंग डिपॉजिट, आपको 7 to 8% रिटर्न मिलेगा, राइट। और विच इज 100% सेफ, जहां पे एक भी पैसा आपका इक्विटी फंड्स में नहीं लग रहा है, जहां पे एक भी पैसा आपका शेयर्स में नहीं जा रहा है। इट इज प्योरली इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इट इज प्योरली इनटू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कॉमर्शियल पेपर्स। अगर आपके पास ड्यूरेशन कम है, अगर आपके पास 3 से 5 साल का पीरियड है तो आपको रोल प्ले करना है पिताजी वाला बैलेंस फंड, जहां पे यू कैन इन्वेस्ट 30-40% इनटू सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, और बाकी का जो है आप सेविंग्स साइड करो। सो सेविंग और इन्वेस्टिंग का आपको कॉम्बिनेशन बना है एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट पीरियड लंबा है तो रिस्क जो है वो नलीफाई हो जाता है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट पीरियड 7 साल के ऊपर का है तो आप यू कैन गो फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, तो आप यू कैन गो फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, जहां पे अगर मैंने जैसे HDFC बैंक में या ITC में या मारुति में या MRF में या नेस्ले में, ब्रिटानिया में, पार्ले में, अगर मैंने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो वहां पे अल्टीमेटली वहां पे रिस्क है कि 2 साल में मुझे 20% प्रॉफिट भी मिल सकता है और मुझे 10% लॉस भी हो सकता है। बट अगर मैं वहां पे 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आई कैन डेफिनेटली श्योर कि मुझे वो 10 साल में वहां पे अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। द रीजन इज ऑल द गुड कंपनीज वो लंबे समय में अच्छा ही परफॉर्म करते हैं और वो अच्छा ही रिटर्न देते हैं, बट हम लोग उसको शॉर्ट टर्म में जज करते हैं कि यार 2 साल के लिए अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करके कैसे करके मैं पैसा कमा लूँ, कैसे करके मैं वेल्थ क्रिएट करूँ। बट वहां पे आपको समझना है कंपाउंडिंग। आप जितना ज्यादा टाइम दोगे पैसे को, पैसा पैसे को खींचेगा, पैसा पैसे को मल्टीप्लाई करेगा, पैसा पैसे के लिए काम करेगा और आपका एसेट जो है वो बहुत बड़ा बनेगा। आपका एसेट जो है वो यू कैन क्रिएट अ बिग वेल्थ, आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। आप ईच एंड एवरी गोल ऑफ योर लाइफ, आपके जितने भी गोल है, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन है, चाहे वो कंटीजेंसी प्लानिंग है, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम है, चाहे वो वैकेशन प्लानिंग है, चाहे वो कार प्लानिंग है, चाहे वो चाइल्ड मैरिज प्लानिंग है, या आपके किसी भी ड्रीम्स को आप को गोल में कन्वर्ट करना है, कोई भी प्लानिंग हो, यू कैन डेफिनेटली प्लान, आप डेफिनेटली वो प्लान कर सकते हो। बट आपका प्लानिंग पर्पस क्रिएट होना चाहिए एंड वी आर हियर टू गाइड यू फॉर द सेम। और हमारा काम ही यहाँ पे, दिस इज व्हाट अवर जॉब, कि आपको सही तरीके से गाइड करना है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में कि आप कैसे पैसा क्रिएट कर सकते हो। So Trashit bhai, this is all from my side. I hope it is very interesting and I have added value to the all participants time. मैंने सबके टाइम में वैल्यू ऐड किया है, I hope. तुषार भाई, we actually asked you for a presentation. आपने तो पूरा वर्कशॉप ही कंडक्ट कर दिया है यहाँ सर। So this is very, in fact, very, very, very valuable. और जिस तरह से आपने पूरा डिटेल एंड इन डेप्थ आपने जो बताया है, जिस तरह से, that is all amazing. एंड मैं क्या कहूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। एंड वेरी, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए चैट बॉक्स में सुपर डुपर एक्सीलेंट सर सब कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। सो तुषार जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। या एंड आप देख सकते हो अभी भी स्टिल वी हैव ऑडियंस ऑफ 111, क्या फिगर आया है। सो दैट इज ऑल अमेजिंग एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, कि आपने जिस तरह से जो वैल्यू ऐड किया था पिछली बार, दैट इज has returned back to आज हम लोग ने जो strength देखा था, that was almost 164 highest strength. So once again thank you so much तुषार जी, and hope we will be able to see you again and हम लोग आपके इस तरह से वर्कशॉप और अटेंड कर सकते हैं। I'll request you, आपका जो पोर्टफोलियो है आपका प्लीज शेयर कर दीजिए यहाँ पे, so that people can get benefit from your experience and from your firm. So once again, अगर अभी किसी के कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट्स हो, आप लोग पूछ सकते हैं। तुषार will be still be here with us for few minutes. धर्मेंद्र यादव जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ सर, प्लीज स्पीक सर। धर्मेंद्र यादव जी। हेलो त्रिशी सर। यस सर। हेलो, मेरा सवाल आपसे है। कहिए ना सर। सर मुझे एक पूछना है कि जो मैचिंग बोनस है, हेलो। यस सर।
वो मैचिंग बोनस जो 30%, 10%, 10%, 10%, ये 15 लेवल जी का सर। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 1% ROI के ऊपर डिपेंड है, जो कि टोटल इनकम के ऊपर है। ठीक है सर, वी विल एड्रेस यू सर, वो सेशन हम लोग करने वाले हैं, बट फिलहाल अगर कुछ तुषार भाई से पूछना हो, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल गोल्स, तो यू कैन नहीं, स्पीक। वो नहीं, मुझे ये मेरा डाउट है, थोड़ा आप Okay, क्लियर कर so दीजिए ना सर। we will address that, sir, in a few minutes. Okay. Okay. Anybody else? If you have any doubts or any queries, so we will take questions based on this presentation. Okay. So far, so good. Tushar bhai, thank you so much, and thank you for your time. Thank you for your effort. जिस तरह से आपने पूरा Thank you so in-depth much. Most analysis किया. welcome. Yeah, and we will definitely we would want to see you again on this forum. And people are still very much they are fans of you, and जिस तरह से आप conduct करते हो, that simplicity and that in-depth knowledge, that is all amazing. So Thank you. Tushar ji, once again thank you so much, and आप chat box में already देख सकते हो कि there are lots many thank you and super workshop, excellent, very nice, thank you Tushar sir. So I hope the community they would have appreciated जो भी तुषार जी ने इतना एफर्ट लिया है, जिस तरह से समझाया है. So I hope आप सभी को थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा, क्योंकि we are aware of one thing कि हम लोग यहाँ पे बहुत पैसा कमाने वाले हैं, बट इस पैसे को संभालना, इस पैसे को बढ़ाना, that is all together more important. So आज का यही मकसद था कि आपको किस तरह से अगर पैसा कमा रहे हो तो उस पैसे को किस तरह से आप डबल ट्रिपल किस तरह से उसको कंपाउंडिंग में यूज कर सकते हो, और किस तरह से एक आप बहुत बड़ा स्टेबल अपना फाइनेंशियल एसेट क्रिएट कर सकते हो, किस तरह से आप अपने सारे गोल्स डिफाइन कर सकते हो. सो दिस फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपको शायद ये अहमियत आज मालूम नहीं पड़ेगी, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग और जब आपके पास में पैसा आना शुरू होता है, उसके बाद इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है. एंड एट दैट टाइम वी विल सी कि कोई बता दे किस तरह से हम इसको संभालें, किस तरह से इसको बढ़ाएं. सो यहाँ पे हमारे पास में ऑलरेडी तुषार है हमारे एक्सपर्ट. सो आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, अगर आपको कुछ भी इस तरह का फाइनेंशियल प्लानिंग करना हो तो आई रिकमेंड, पर्सनली रिकमेंड तुषार शाह. तुषार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा है ना. सो वी विल सी अगेन. एंड Tarshid भाई will share you my number. वो आपको मेरा नंबर मतलब शेयर Okay. करेंगे. If you have any question, कभी भी मतलब कोई भी अंडरस्टैंडिंग या कहीं पे भी आप मतलब कंफ्यूज हो रहे हो, तो you can ask me anytime. I will guide you for the sure. Okay. And We Care Investments, right, Tushar? Yes, it's a We Care Investments. We Care Investments, MENTS. Yes. Okay. .in. www.wecareinvestment. I am just typing in the chat box. Okay. So it's a www.wecareinvestments.in. You can visit our website. एंड त्रशित भाई आपके साथ मेरा नंबर शेयर करेंगे. सो आपको कभी मतलब 1-to-1 भी अगर बैठना है फॉर योर फाइनेंशियल प्लानिंग, वी कैन सिट. Okay. We have Mr. Prakash over here. He has raised his hand. Prakash जी, अगर आपका अगर आपका सेशन को लेके कुछ हो तो आप बात कीजिए सर. प्रकाश जी, मिस्टर प्रकाश. वन किरण जगदाले जी. किरण जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, प्लीज स्पीक. थैंक यू सर. मेरा आवाज आ रहा है सर? यस सर, आ रहा है. ओके. तुषार सर, मैंने आपका आज का जो सेशन है वो मतलब ड्राइविंग में ही सुना है, तो कुछ कुछ बातें समझ में आई है. यूट्यूब में यूट्यूब चैनल जो है यूट्यूब पर, वो तो मैं देखने वाला हूँ. लेकिन मुझे एक क्वेश्चन है. एट द एज ऑफ 35 मेरा एक LIC पॉलिसी है, वो मेरा मतलब मैंने बंद कर दी है. लेकिन मेरे एक दोस्त है, वो मुझे रेकमेंड कर रहा है कि अभी तुम टर्म पॉलिसी ले लो. तो क्या वो बेटर सजेशन है टर्म पॉलिसी का? हाँ, बेटर सजेशन है. उसमें आपको देखना है कि जो भी आप मतलब वो टर्म प्लान ले रहे हो, तो वो आपका कितना आप ले रहे हो एज पर योर मंथली एक्सपेंस. आपका जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से, जो मैंने बोला मल्टीप्लाई बाय 200, उतना आपको लेना है. और आपको उतना मतलब ध्यान में रखना है कि वहां पे इट शुड बी प्योर टर्म प्लान. यस सर, प्योर टर्म प्लान. आप क्या बताओगे, मतलब टॉप 3 या टॉप 5 कंपनीज कौन सी अच्छी है? देयर आर सो मेनी कंपनीज प्राइवेट में. इफ यू मतलब लुक एट सर एक्चुअली क्या है ना,
जो एक्चुअल में मतलब इंसिडेंट होने के बाद जो मिलने वाला है फैमिली को, वो जो सक्सेस रेशो रहता है ना, मतलब 100 आउट ऑफ, या तो उसको बोलते हैं कोई तो रेशो रहता है राइट राइट। कि पॉलिसी इतना हो गया तो 92% है LIC का। हाँ सही क्या, वो क्लेम ऐसा सेटलमेंट रेशियो सब कंपनी का अलग अलग रहता है, बट मेजोरिटी अलग अलग। में इफ द केस इज जेन्युइन तो सब में क्लेम हाँ। मिलता है। सो त्रशित भाई कैन शेयर यू माय नंबर एंड वी कैन डिस्कस पर्सनली अबाउट दिस कि आपको मतलब कि कौन सी कंपनी का लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। ओके सर, ओके ओके, श्योर सर, डेफिनेटली। ओके यस सर। ओके, किरण जी, एंड ड्राइविंग करते करते भी आप सेशन सुन रहे थे, दैट इज अमेजिंग। सो दिस थैंक यू। shows तुषार जी कि how important this session is gonna be for at least a few people. थैंक So यू। प्रकाश जी, मैं आपको एक बार फिर से अनम्यूट करता हूँ, if you please unmute and speak, sir. Mr. प्रकाश। हाँ, मेरा सवाल ये था कि अगर 10 साल से ज्यादा इन्वेस्ट करना है, अगर समय होराइजन है मेरे पास, तो हम किस म्यूचुअल फंड में जाएंगे? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप? इक्विटी तो जाना है, लेकिन किस में जाना है? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप? इसको थोड़ा सा सजेस्ट कर दें। जो इसके ऊपर मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं। पहले तो आपका 10 साल का पीरियड है, ये एक चीज हो गया, बट उसके ऊपर आप उसको पर्टिकुलर पर्पस के साथ क्लैरिफाई करो। जैसे 10 साल का पीरियड, 10 साल के बाद क्या है, बच्चे का एजुकेशन है, या 10 साल के बाद आपका रिटायरमेंट है, या 10 साल के बाद क्या आपका वैकेशन के लिए प्लान कर रहे हो, किस चीज के लिए प्लान कर रहे हो, तो आपका एक फर्म डिसीजन हो जाएगा कि ये 10 साल जो है मेरे पास, मैं किस चीज के लिए प्लान कर रहा हूँ। नहीं, सेकंडली मैं 10 से 15 भी कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं रिटायरमेंट प्लान के लिए मैं ठीक है, फोकस कर। राइट। नाउ सेकंड थिंग इज कि आपका अदर इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ पे है, वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन कैसे डिजाइन होगा। से फॉर एग्जांपल कि आपने अभी 100 रुपीज आपने ऑलरेडी इक्विटी में प्लान किया हुआ है, और मैं बाकी का पैसा भी आपका 100% इक्विटी में प्लान करूंगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 100% रिस्क साइड पे हो जाएगा। अगर आपने आज का जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे अभी आपका 100 रुपया आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, वो आपका थोड़ा कंजर्वेटिव है, तो हम लोग ये बाकी का जो है वो उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। प्लस आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विटी, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, अगर वो हम लोग 1 to 1 बैठेंगे तो वी कैन प्लान कि मैं आपकी साइकोलॉजी को मैं समझ सकता हूँ, तो आई कैन सजेस्ट यू अकॉर्डिंगली कि आपको कौन से फंड में कहाँ पे जाना चाहिए। आपको लार्ज कैप में जाना चाहिए, मिड कैप में जाना चाहिए, स्मॉल कैप में जाना चाहिए, मल्टी कैप में जाना चाहिए, या दूसरे भी अदर फंड्स है जिसमें आप यू कैन टेक एक्सपोजर। बट वो आपको समझने के बाद, आपके रिक्वायरमेंट को समझने के बाद, आपके अदर इन्वेस्टमेंट को समझने के बाद आई कैन गाइड यू। ओके, थैंक यू। बिकॉज वो पर्सन टू पर्सन डिफर होता है। इट इज नॉट अ फॉर्म कि अगर मेरे पास 10 साल है तो मुझे मिड कैप में ही जाना है, 10 साल मुझे लार्ज कैप में जाना है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इट वुड बी मोर इजियर। ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। या राइट। यस तशिद भाई। So I hope कि आपको you are satisfied with the answer. Rashid bhai is there? Just a minute. I think Rashid bhai is missing here. He is coming. So overall आपका मतलब कैसा रहा experience about this session? You can give your answer in the chat box. Thank you. Munna bhai is saying it was superb. Shunil bhai is saying it is superb. Thank you. Thank you so much. Prashad is saying it is super presentation. Thank you. Thank you. So Tashid bhai, now you can take it forward.
जी सर, शायद नेटवर्क में नहीं है। Okay. हेलो। So Manish bhai is saying excellent, thank you. Rana bhai is saying बहुत अच्छा presentation, thank you. Zakir bhai, thank you. Vijay bhai is saying thank you. Superb, thank you so much. Okay. Am I audible? Yes, Tashid bhai. Okay. So network is also creating a. Yes, so you can take it forward for the further session. थैंक यू तुषार सर, शायद तरसी सर का नेटवर्क इशू प्रॉब्लम आ रहा है। No problem, fine, no problem. थैंक यू। आज का रियली में बहुत ही ग्रेट आपका सेशन रहा। इस तरह से हम लोग को यदि टाइम टू टाइम ये सब गाइडिंग मिले तो रियली माइंड ब्लोइंग। यानी हम लोग पैसा तो कमाते हैं बट मैनेजमेंट कैसे करना है एक्चुअल देखा जाए ना तो वो चीज सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। बहुत ही आज आपका जो बहुत जबरदस्त रहा, माइंड ब्लोइंग, सभी को जो है बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। सो द बेस्ट पार्ट इज कि आप नॉलेज ले रहे हो बट अल्टीमेटली एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस बिल्कुल, राइट? यस सर बिल्कुल। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। या थैंक यू। सो कैन आई लीव नाउ? हाँ यस कर सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा प्रेजेंटेशन के ऊपर चलेंगे। ओके ओके, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, अभी आपने सारा कुछ जो है बहुत अच्छे से एकदम माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन आज रहा, सेशन रहा, जिसको आप अच्छे से गौर से सुने। सबसे अच्छी बात है कि ये सिर्फ सुनना ही नहीं है, जैसा सर ने बताया फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे करना है, ये सुन के सिर्फ रखना नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। क्या होता है हम लोग सुनते तो बहुत कुछ है मगर करने की जब बारी आती है तो वहां पे कहीं ना कहीं हम लोग चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा आपको एक ही चीज बोलूंगा कि जो चीज हम लोग ज्ञान ले रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिकल की ओर भी बढ़ना चाहिए। तो शायद तर्शीश सर का थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है, कोई इशू नहीं। अभी हम लोग 10 मिनट में यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन करने वाले हैं और बहुत ही शॉर्ट में प्लान होगा। उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारे साथ ग्रेट मेंटर हमारे साथ प्रसाद देशमुख सर हैं। हम सभी जो है जो भी आपके सवाल रहेंगे उनका क्लियर करेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर और सारा चीज जो है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। क्या आ रहा है स्क्रीन आपको शो हो रहा है? क्या स्क्रीन सामने आ रहा है क्या आपका? चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, स्क्रीन शो हो रहा है? यस। ओके, थैंक यू। तो चलते हैं पहले हम लोग वेबसाइट के ऊपर और थोड़ा सा इसको समझते हैं किस तरह का है, क्योंकि न्यू पर्सन्स भी होंगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूं और वहां से सारा कुछ क्लियर करते हैं। सबसे पहले चीज तो हमें समझना है कि ट्रोन चेन है क्या, एक्चुअल में ट्रोन चेन का विजन क्या है, ट्रोन चेन किस सिस्टम से काम कर रही है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। तो ट्रोन चेन के बारे में यदि मैं बताऊं तो एज ए ट्रोन चेन डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट आपको जो है ट्रोन ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रही है। सबसे पहले ये समझेंगे कि डिसेंट्रलाइज क्या है। डिसेंट्रलाइज में हम सबसे पहले ये चीज क्लियर कर दूं कि डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जहां पे किसी भी थर्ड पार्टी का किसी भी थर्ड इंटरफेरेंस नहीं होता है। थर्ड पार्टी कोई भी यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, कोई ऑनर नहीं होता है, कोई यहाँ एडमिन का रोल यहाँ पे जो है अदा नहीं करता है। मतलब किसी भी इंसान का यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, एक बार यदि आपका डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन हो गया और ब्लॉकचेन पे एक बार आपका कनेक्टेड हो गया तो वहां पे सारा कुछ उनके तहत। यहाँ पे क्या होता है, डिसेंट्रलाइज में कॉन्ट्रैक्ट जो डिजाइन होता है वो आपको ब्लॉकचेन पे जो है कोडिंग के साथ जो है पब्लिश किया जाता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लान डिजाइन होता है, क्या होता है, एक बार जैसे ही आपका प्लान डिजाइन हो गया और कोडिंग हो गई तो फिर वो उसका जो है जो क्रिएटर है उसके हाथ में भी वो अधिकार नहीं है कि आपका एडिट कर दे या डिलीट कर दे या कुछ भी करे, ऐसा उसके अंदर भी नहीं होता है। तो ट्रोन चेन बेसिक क्या है, एक डिसेंट्रलाइज सपोर्ट फंड, कम्युनिटी सपोर्ट फंड है
जहां पे आपको एक मौका दे रहा है एक TRX कमाने का, एक ट्रोन कमाने का, जो है सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यदि मैं आज के डेट में बताऊं, सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ट्रोन कमाने का। तो यहाँ पे प्लान कैसे क्या है वो चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे आप इनकम करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली गाइड दिया हुआ रहता है, यहाँ पे चलते हैं। ट्रोन चेन इज ए 100% डिसेंट्रलाइज ए कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट, मतलब 100% डिसेंट्रलाइज वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट है और एक कम्युनिटी बेस्ड है, यानी कि पब्लिक बेस्ड ऐसा समझ सकते हैं हम आप इस सिस्टम को चलाने वाले। मीनिंग दैट आर नो गारंटी एंड नो एडिशनल प्रॉफिट मेड इन ट्रोन चेन अलोन, मतलब कि यहाँ पे जो भी वर्क हो, जो भी चीज करना है वो एक कम्युनिटी ही करती है, हम आप ही करते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो P2P सपोर्ट मॉडल है, पब्लिक टू पब्लिक सपोर्ट मॉडल। ट्रोन चेन कैन एक्चुअल बी व्यूड एज ए डिसेंट्रलाइज्ड थर्ड पार्टी व्हिच इंश्योरेंस कंप्लीट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड जस्टिस फॉर ऑल अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम कोड। मतलब कि यहाँ पे कोई भी चीज हिडन नहीं मिलेगी, यहाँ पे जो भी चीज है एकदम ट्रांसपेरेंट आपको देखने को मिलेगा। आप ट्रोन स्क्रीन पे जाकर के सारा कुछ एकदम क्लियर जो है आप देख पाएंगे, इसके सिस्टम में क्या ट्रांजेक्शन हुए, कितने क्या है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देयर इज नो मीडिएटर, इंटरमीडिएटर, नो ओनर्स, नो कंपनी एंड नो CEO एंड नो ह्यूमन इंटरेक्शन व्हिच इज इफेक्टिवली जनरेटिंग फेयरनेस ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट। मतलब कि इस सिस्टम में ना तो कोई एडमिन, ना तो कोई कंपनी है, ना CEO है, यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी का, जो मैंने पहले बताया, यहाँ कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। दोस्तों ये मौका किस तरह से आपको दे रही है यहाँ पे इनकम करने का। ट्रोन चेन बेसिकली आप जो है मिनिमम यहाँ पे 100 ट्रोन से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम फर्स्ट स्लॉट जो है इसका मिनिमम 100 ट्रोन और मैक्सिमम 1 लाख ट्रोन से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। और 100 ट्रोन से जैसे ही आपने जो भी अमाउंट से डिपॉजिट करा इस सिस्टम में, आपको यहाँ पे मौका दे रहा है 310% कमाने का, यानी कि आपका जो भी डिपॉजिट है डेली आपको 1% मिलेगा और 310 डेज आपको रिटर्न मिलेगा। डेली 1%, 310 डेज आपको रिटर्न मिलेगा, मतलब 310% तक आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात बोलूं तो जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं डेली 1% आपको मिल रहा है विदाउट वर्किंग, मतलब आप यदि टीम नहीं भी लगाते हैं, कोई वर्क नहीं भी करते हैं, तो भी आपको 100% पैसिव इनकम 1% डेली मिलेगा और ये 310 दिन तक मिलता रहेगा। यहाँ पे क्या है, यदि आप और एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं तो आपको और भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे 3 और ऑप्शंस है जिसके माध्यम से कम टाइम में, मतलब बेसिकली बात करूं तो ये 310% आप जो है शॉर्ट टाइम में आप कवर कर सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। और यहाँ पे सेकेंड इनकम की बात करूं तो 10% डायरेक्ट रेफरल कमीशन है। जितने भी बंदे को आप डायरेक्ट ज्वाइन कराते हैं अपने हैंड से, अपने लिंक से, आपको 10% मिलता है। एग्जाम्पल लूं, यदि मैंने 1000 ट्रोन से स्टार्ट किया है, मैंने किसी को रिकमेंड किया और मेरे साथ वो डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं 10,000 से, तो उनका 10% यानी 1000 आपको ट्रोन जो है डायरेक्टली मिल जाएगा 10%। जितने भी बंदे जो भी ट्रोन से स्टार्ट करते हैं मिनिमम 100 और मैक्सिमम 1 लाख, उसके ऊपर आपको 10% मिलता है। आप यहाँ पे अनलिमिटेड डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं। तीसरी इनकम, सबसे जबरदस्त इनकम की बात करूं तो मैचिंग इनकम, क्योंकि रियलिटी में ये सबसे जबरदस्त इनकम है। मैचिंग इनकम यहाँ पे टोटल 15 जनरेशन तक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से टोटल 15 जनरेशन तक मिलता है। ये कैसे मिलता है थोड़ा सा समझने वाली बात है। आप मान लीजिए आपने 10 लोगों को जोड़ा या किसी को भी आपने ज्वाइन कराया, उनको जो अभिमन्यु जी आपका शायद से आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज आ रहा है क्या? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। ओके ओके, और शायद नेटवर्क इशू के कारण से कंटिन्यू रखूं? यस सर प्लीज। थैंक यू। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे 15 लेवल जनरेशन इनकम की। जो भी आपके फर्स्ट डायरेक्ट लोग आते हैं, फर्स्ट यानी आपके साथ डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं, उनसे आपको मिलता है 30%। सेकेंड लेवल यानी उनके नीचे जो भी नीचे टीम बनती है, सेकेंड लेवल पे जाता है, वहां से आपको 10% यानी सेकेंड लेवल से लेकर के आपको 5th लेवल तक 10% मिलता है और 6th लेवल से लेकर के आपको 10 लेवल
तक और 10 लेवल से लेकर के 15 लेवल तक जो है 5% मिलता है। देयर आर ए ह्यूज अमाउंट एंड इसको आप यदि देखेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बिग अमाउंट होता है, क्योंकि नीचे नीचे टीम जो है इजिली यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है, इजिली आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मिनिमम अमाउंट हमको समझने वाली बात है, इस सिस्टम में 200 रुपीज से कोई भी बंदा नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भी आपके साथ ज्वाइन कर लेगा और यहाँ पे काफी जबरदस्त आपकी टीम बन जाती है। ये टोटल आपको जो है 15 लेवल का किस चीज के ऊपर, डेली का 1% जो आपको आपके टीम को मिल रही है, 1% वाला जो विड्रॉल करेगा वो आपको 30%, 10%, 10% इस तरह से आपको 15 जनरेशन तक जो है फिर 5% आपको मिलता रहेगा। डेली कर रहा है और 310 दिन तक विड्रॉल कर रहा है तो 310 दिन तक उनसे ये परसेंटेज आपको 15 लेवल तक का मिलेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, समझना चाहिए, इनको अच्छे से समझना है कि 15 लेवल का आपको इनकम लेने के लिए एवरी लेवल यानी हर एक लेवल पे आपको क्या क्या करना है, एक एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है। 15 लेवल लेने के लिए 15 डायरेक्ट स्पॉन्सर मिनिमम आप यहाँ पे आपको करना है, जिससे आपको 15 लेवल का इनकम लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे बात करें तो चौथा यहाँ पे है डेली टॉप रेफरल पूल 3%, ऑल डिपॉजिट आर इनसाइड इन पूल एवरी 24 आवर्स 10%। मतलब सिस्टम में 1 डे यानी 24 आवर्स में जितनी भी डिपॉजिट होगी उनका जो है 3% निकाला जाता है और 3% में से भी 10% निकाल करके टोटल 4 स्पॉन्सर टॉप स्पॉन्सर में बांटा जाता है। 10, 20, 30 और 40 इस तरह से यहाँ पे जो है ये पूल में डिवाइड किया जाता है। अब थोड़ी सा आ जाते हैं कैटेरिया के ऊपर, कितनी यहाँ पे आपको मिनिमम और मैक्सिमम की क्या लिमिट है। फर्स्ट साइकिल जैसा कि मैंने आपको बताया 100 ट्रोन से लेकर के मैक्सिमम आप 1 लाख ट्रोन तक आप यहाँ पे फर्स्ट साइकिल आप फर्स्ट डिपॉजिट आप कर सकते हैं। सेकेंड साइकिल में आप जो है आप मैक्सिमम 3 लाख तक कर सकते हैं और थर्ड साइकिल में 9 लाख और फोर्थ साइकिल में जो है अप टू 20 लाख जो है आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे एक बेहतरीन मौका मिला है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं TRX चेन इज ए कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड P2P ट्रांजैक्शन थ्रू ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऐसा सिस्टम जहां एकदम प्योर ट्रांजैक्शन प्योर ट्रांसपेरेंट है, जहां पे आप एक अच्छे से आप जो है आप यहाँ पे इनकम बना सकते हो, अपनी कैरियर बना सकते हो। इस डिपॉजिट इज 310%। यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, ध्यान रखने वाली बात, इस डिपॉजिट साइकिल इज 310% मीन्स आप या तो यदि नॉन वर्किंग करते हैं डिपॉजिट करके आप 310 दिन में 1-1% के हिसाब से 310% ले सकते हैं, या आप चाहते हैं वो 310% हमें 10 दिन में मिले तो आप यहाँ पे टीम वर्क करके डायरेक्ट लगा करके और नीचे टीम वर्क करके आप जो है उस 310% को 10 दिन में ले सकते हैं। तो काफी जबरदस्त प्लान है दोस्तों, इसको मिस नहीं करना है और आज ही का आज डिसीजन लेना है और इसको शुरुआत करना है। आई होप आप लोग को जो है क्लियर हुआ रहेगा। यदि क्लियर नहीं हुआ रहेगा तो अभी क्वेश्चन आंसर होंगे तो उसमें आप जो है सवाल पूछ सकते हैं। तो थैंक यू तर्शीश सर, आपने मुझे मौका दिया प्लान देने का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अभिमन्यु जी, आपने एक्चुअली संभाल लिया। यस सर, ओके, थैंक यू अभिमन्यु जी, आपने एक्चुअली संभाल लिया तो आपको शुक्रिया अदा करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला एक क्वेश्चन था कि वो 30% जो आता है वो ROI का आता है या किसका आता है। ये ऐसे तो अभिमन्यु जी ने पूरा प्लान क्लैरिफाई किया ही है, लेकिन हम लोग बहुत ही क्विकली यहाँ पे देख लेंगे कि जो 30% आता है वो आपके टीम मेट का 1% जो विड्रॉ करते हैं उसका आता है। ओके, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन देख सकते हो और यहाँ पे आप देखोगे कि जो 30% आता है वो 1% विड्रॉवल का आता है, यानी कि जो 310% आपकी टीम जो लेती है वो डेली 1%, उस 1% का आपको 30% मिलता है। उसी तरह से आपके सेकंड जनरेशन जितना भी विड्रॉ करेंगे उसका 10%, यहाँ पे 8% और 5% इस तरह से आता है। फिलहाल और कोई पार्टिसिपेंट? सुनील जी भोपाल से हैं, भोपाल से सुनील जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, प्लीज बात कीजिए। सर मुझे ये पूछना था, यस सर, कि जो मैचिंग बोनस है वो किस लेवल से कितना आया है, इसके बारे में कोई सॉफ्टवेयर में नहीं है, बस खाली इतना लगता है पता कि अपने को मैचिंग बोनस इतना आया। तो कहिए ना सर, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका है क्या जिससे हम ये पता कर सके कि हमको किस लेवल से कितना कमीशन आ रहा है मैचिंग बोनस? यस सर, बिल्कुल तरीका है सर। आप जैसे ही आपके नीचे आपके डाउनलाइन जब भी कोई विड्रॉवल मारेंगे उनका 1% देखिए, 1% में जितना बना हुआ होगा उतना आपको मिलेगा सर, उसका 30% आपको मिलेगा सर।
जी मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मैं आपको ठीक है। ये लाइव वेबसाइट पे दिखा देता हूँ आपको, जस्ट अ सेकंड सर। जैसे कि आप अपना जब ट्रोन चेन खोलते हो सर, तो वहाँ पे दिखाता है डेली 1%, एक अमाउंट दिखाता ठीक है ना सर। सो वो हाँ अमाउंट जो आपका हाँ है, जब आप वो अमाउंट विड्रॉ करोगे तो आपके जो डायरेक्ट अपलाइन है उनको मिलेगा उसका 30%, यानी कि आपके डायरेक्ट 1% जो डेली बोनस आपका जो ट्रोन चेन पे दिखा रहा है, वहां पे अगर 100 ट्रोन हुआ, तो जब आप ये 100 ट्रोन विड्रॉ करोगे, यानी कि जो आपका 1% जब आप विड्रॉ करोगे, तो आपके अपलाइन को 30% मिलेगा उसका, यानी कि 30 ट्रोन उनको मिलेंगे। अब सर इसमें मैचिंग बोनस भी विड्रॉ करेंगे तो भी उसका भी मिलेगा उनको? नहीं सर, उसका नहीं मिलेगा, उसका नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट प्योर 1% का मिलेगा सर। अच्छा ठीक है। और मैं पूछिए सर, पूछिए, आपके डाउट्स क्लेरिफाई बस वही कीजिए पूछ सर रहा था आप। कि हाँ, मैचिंग बोनस हर लेवल से जो आप दिखा रहे थे वो देखना चाह रहा था कि किस लेवल से कितना मिल रहा है, वो अपने को देखना है अगर तो। सर किस लेवल से कितना मिल रहा है ये तो आप नहीं पता कर पाओगे, लेकिन आपको अगर आपका स्ट्रक्चर पता होगा ना, थोड़ा सा क्लेरिटी के साथ, तो वो आप पता कर पाओगे कि कितना कितना है, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम में फॉर्मेट नहीं दे के रखा हुआ है कि आपको कितने लेवल से कितना आ रहा है वो पता कर सको। क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है मैचिंग बोनस, वो ठीक आपको है पूरा लम सम आता है यहाँ पे, ठीक है सर। सो यहाँ पे ऐसे आप पता नहीं कर पाओगे कि ठीक कौन से लेवल से मुझे कितना आ रहा है, बट इतना यकीन है, इतना है कि वो आता जरूर है। अगर आप एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी अगर आप लगा के देखोगे, तो वो स्ट्रक्चर के अंदर आपको जस्ट अ सेकेंड, ठीक है सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डेली 1% का जो आ रहा है ना यहाँ पे, जैसे ये 6 दिखा रहा है यहाँ पे 6 ट्रोन, तो जब हाँ 6 ट्रोन विड्रॉ होंगे, तो हाँ मेरा जो अपलाइन है, ये डायरेक्ट रेफर बाय जो यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है, ये एड्रेस को इसका 30% मिलेगा, ठीक है सर। बराबर है। ओके, सो उसी जी तरह जी से उनके जो अपलाइन होंगे उनको 10% मिलेगा, क्योंकि मैं उनकी सेकंड जनरेशन में आऊंगा, और उनके जो अपलाइन है इस तरह से बराबर है। 15 जनरेशन को इस तरह से मिलेगा। तो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर आपके नीचे स्ट्रक्चर है और आपको थोड़ा सा टीम का नॉलेज है कि आपकी टीम कहाँ कहाँ कितनी लगी है, तो उसके हिसाब से आप देख पाओगे। और बाकी ये टूल हम लोग ने डिजाइन किया था मतलब यहाँ सर पे। इसमें बोलिए ना, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कि मतलब अगर आपने डाउनलाइन में काम करके अगर मैचिंग बोनस से 310% ले लिया, तो फिर अपने को उससे कम इनकम मिलेगी, क्योंकि 1% तो उसको कम दिन तक मिलेगा। हाँ सर, लेकिन वो रीडिपोजिट करेगा तो फिर से 1% शुरू हो जाएगा ना आपको, उसको बराबर बराबर बराबर। वो इनकम लेके बैठा तो नहीं रहेगा ना, वो फिर से रीडिपोजिट करेगा, हाँ और रीडिपोजिट करेगा तो तुरंत उसका जी 1% भी फिर से शुरू हो जाएगा, जी 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 जी। ठीक है सर। तो तुरंत विड्रॉ करेगा, ठीक है। डिपॉजिट किया तो फिर से 1% शुरू हो गया, मतलब आपका 1% तो चालू रहेगा ही ना सर, जी 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 बराबर बात है। ठीक है। और बाकी ये टूल है हम लोग ने जो डिजाइन किया था, यहाँ पे आप ये टूल के माध्यम से भी देख सकते हो कितना आएगा। ये टूल ऑलरेडी हमारी टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो चुका है सर, ठीक है सर। जी 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 द TRX नेटवर्क, टेलीग्राम पे जाके आप द TRX नेटवर्क सर्च कीजिए, वहाँ पे फाइल जो शेयर की है उसमें से आपको दिख जाएगा, ठीक है सुनील जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सुनील जी जी। जी तरुण शर्मा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, प्लीज बात कीजिए। तरुण शर्मा जी। हेलो। यस सर। सर ये पूछना था, जैसे 10 लेवल तक हम डायरेक्ट कर देते हैं, यानी 10 हम डायरेक्ट कर देते हैं तो सारे लेवल ओपन हो जाते हैं। सर सारे नहीं होंगे, पिछले तो ये आखिरी के 5 तो बाकी रह जाएंगे। अच्छा 15 डायरेक्ट पे 15 होंगे। हेलो। हाँ सर। मैं ये कह रहा था, जो डायरेक्ट हम करेंगे वो 100 ट्रॉन के कर दें, चाहे 1000 ट्रॉन के कर दें या 10,000 ट्रॉन के कर दें, उसमें तो कोई कंडीशन नहीं ना? नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है, आप चाहो तो 100 ट्रोन के आप सारे 15 कर सकते हो। मान लो मैंने 100 ट्रॉन के 15 कर दिए, उसके बाद कोई मेरे नीचे जुड़ रहा है जिसने 10,000 ट्रॉन से आईडी लगाई है, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? ऐसा तो नहीं मुझे नहीं भी सर, कोई 10,000 दिक्कत ट्रॉन नहीं। में वो करना पड़ेगा? ओके नहीं नहीं सर, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, वही कंफ्यूजन था थोड़ा, वही। ठीक है सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू तरुण जी। निर्मल एंडू मलिक, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ सर, प्लीज बात कीजिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। सर जी, सिस्टम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बारे में थोड़ा सा शेयर करेंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे सिस्टम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो यस और सर। भी थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा।
यस सर, क्या शेयर करूँ बताइए। आप थोड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन कीजिए सिस्टम का। यस सर। तो एक्चुअली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बारे में अभी काफ़ी सारा आदमी लोगों को पता है। सो अब कुछ कुछ फेक भी आता है ना, स्मार्ट Yes, कॉन्ट्रैक्ट sir. बोल के आता है। हम लोग इसको मतलब प्रूफ कर सकता है या कैसे बता सकता है कि ये ऑथेंटिकेटेड है या अप्रूव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, Okay. इसका बारे में। जी सर, हम लोग यस सर, यूजुअली हम लोग जो सेशन लेते हैं उसमें इन डेप्थ तो पूरा बताते ही हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक ट्रोन चेन के ऊपर सेशन रहते हैं। लेकिन जो वीकेंड का सेशन रखा है हम लोग ने इस तरह कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइफ में और कुछ वैल्यू ऐड हो इस सेशन के माध्यम से, तो इसीलिए वीकेंड का जो रहता है वो गेस्ट स्पीकर का रहता है। सो अभी अगर आप जो है तो मैं बताता हूँ यहाँ पे कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो ढंग से काम करेगा या नहीं करेगा, थोड़ा सा नहीं है, उसके आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल पे आओगे। यहाँ पे ये सोर्स कोड वेरीफाइड का मतलब ये नहीं है कि जो क्रिएटर ने बनाया है, इसका मतलब सिंपल सा यही है कि आपने जो कोड सबमिट किया है, जब ब्लॉकचेन को आप सबमिट कर रहे थे, और जो व्हाइट पेपर इसका है कि 10% देगा, 1% डेली देगा, और वही अगर कोडिंग में भी लिखा हुआ है तो ये साबित करता है कि सोर्स कोड वेरीफाइड है। ठीक है, तो अगर सोर्स कोड के अंदर लिखा हुआ हो कि ये 1 मिलियन होने के बाद में अपने आप ही चला जाएगा, पैसा यहाँ से वहाँ चला हो जाएगा, और व्हाइट पेपर में भी वही लिखा हुआ है कि भाई ये 100 मिलियन पे हो जाएगा और यहाँ से वहाँ चला जाएगा, तब भी ये सोर्स कोड वेरीफाइड होगा। लेकिन इंटेंशन जो है वो क्या होगा कि एक लेवल के बाद में वो चला जाएगा इस तरह से। इसीलिए जो क्रिएटर है उन्होंने इसके साथ साथ में ऑडिट सर्टिफिकेट भी इशू किया हुआ है। ऑडिट सर्टिफिकेट के अंदर आप देख सकते हो कि वहाँ पे जो इनका फाइनल वर्डिक्ट है, फाइनल वर्डिक्ट के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी हिडन कोड नहीं है ये सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो 100% वेरीफाइड होने के बाद भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इस तरह का धांधलीबाजी करते हैं, क्योंकि उनके कोडिंग के अंदर ही कुछ इस तरह से कोड डाल के छुपा हुआ रहता है कि जब आपका एक लेवल अचीव होगा उसके बाद अपने आप फंड ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रोन चेन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है बैकडोर्स फॉर इन्वेस्टमेंट फंड विड्रॉवल बाय एनीवन, ये इस सिस्टम में नहीं है। तो ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि यहाँ से आपका पैसा किसी और फंड में एक लेवल के बाद में चला जाएगा, या आपके जो क्रिएटर है उन लोग ने ही ऐसा कोई सिस्टम डाल के रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा कि बग्स अलाउइंग टू स्टील मनी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसा कोई भी हिडन कोड या हिडन एजेंडा इसके सोर्स कोड में भी नहीं है कि ये सिस्टम इस तरह से आपका पैसा ट्रांसफर करेगा। तो ये दो जो वेरिफिकेशन जो वैलिडेशन हम लोग बता रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही वैलिडेट करता है ये सिस्टम को कि ये ऑथेंटिक है और ये बहुत हद तक जेन्युइन है। ठीक है सर। सही। और सर लास्टली एक बार पूछ रहा हूँ, इसमें बैलेंस जो दिख रहा है ना अभी, बहुत सारा ट्रॉन दिख रहा है सिस्टम का अकाउंट में। हाँ जी, इसका मतलब नेगेटिव बात कर रहा हूँ, मान के चलिए कल से एक भी ज्वाइनिंग आने आया, ठीक है, लेकिन जितना अभी ट्रॉन है उतना ट्रॉन तो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला नहीं है ना। ऑफ कोर्स सर होगा, और जितने भी अभी पार्टिसिपेंट है सबको मिलेगा, और ये सिस्टम उस तरह से डिजाइन है कि कम से कम 40 दिन तक तो ये सर्वाइव कर जाएगा सर। अगर एक भी बंदा विड्रॉवल ही करता है, कोई भी डिपॉजिट नहीं करता है, तब भी ये जो सिस्टम है ये 40 दिन तक सर्वाइव करेगा, और ये फंड जो ऑफ कोर्स बढ़ेगा। अच्छा, मतलब इससे जितना सारा ट्रॉन है इससे कहीं नहीं जाने वाला, ये डिस्ट्रीब्यूट होने ही वाला है थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एब्सोल्युटली सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। नेक्स्ट मैं निवारी जी को अनम्यूट करूंगा। आर के निवारी जी प्लीज बात कीजिए सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मेरा डायरेक्ट साथी है और अगर वो री इन्वेस्ट करता है तो री इन्वेस्ट पर भी क्या डायरेक्ट का 10% मिलेगा? यस सर, वो जितनी बार री इन्वेस्ट करेंगे उतनी बार मिलेगा, और आपने जितने डायरेक्ट करके रखे हुए वो सारे डायरेक्ट जितनी बार करेंगे उन सभी का आपको रीडिपोजिट मिलेगा। रीडिपोजिट का 10% मिलेगा सर। 10% वो मिलेगा और आरओआई का 30% वो मिलेगा, दोनों? हेलो। हाँ मतलब अगर एक बार आपने एक बंदे को जोड़ दिया तो। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, दोनों मिलेंगे। आरओआई का 30%, आरओआई का 1%। यस सर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके जी सर।
चैट बॉक्स में हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस है। हाउ टू विड्रॉ एंड डिपॉजिट ट्रोन इन ट्रोन वॉलेट। सर ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप एक बार भी अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन हमारा 11 बजे का अटेंड कर लोगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा सॉल्यूशन। और इसका यूट्यूब पे पूरा वीडियो बाकायदा बना के डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। और कैन आई हैव 15+ डायरेक्ट, आरडी सर का क्वेश्चन है, कैन आई हैव 15+ डायरेक्ट। सर आप 15 नहीं, आप 1500 डायरेक्ट कर सकते हो या 15,000 हो, इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है। इवन फॉर दैट सेक आप चाहो दिन में उतनी बार रीडिपॉजिट भी कर सकते हो, ठीक है। रीडिपॉजिट की साइकिल पे भी कोई लिमिट नहीं है। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन चैट बॉक्स में? ओके, क्विकली हम लोग मनीष राधवेजी जी को मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। आप प्लीज एक छोटा सा फीडबैक दे दीजिए आज के सेशन का, और उसके बाद फिर हम लोग ये सेशन कंक्लूड कर रहे हैं। मनीष राधवेजी जी। या एम आई ऑडिबल? यस सर, यू ऑडिबल। या थैंक यू तुषार जी, बहुत अच्छा था। तुषार जी ने अपने पार्ट से तो बहुत अच्छा बोला और काफी अच्छे से उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग को और फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव किया जा सकता है उसके बारे में गया। उसके लिए वी आर थैंकफुल टू तुषार। हालांकि तुषार अभी चले गए हैं, बट रियली अमेजिंग था। बट मेरा एक सजेशन था तुषार जी कि यूजुअली संडे को हमारी टीम मेहनत करके कुछ गेस्ट लेके आती है जो कि शायद फर्स्ट टाइम आते हैं, और चूंकि उनको समझ में नहीं आता है या जो भी हमारे टीम लीडर्स हैं वो उनको बुला के लाते हैं स्टेज तक। और अभी देखा था आज हमने कि 164 तक हमारी स्ट्रेंथ आज पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद में मेरे ख्याल से अपन को प्लान प्रेजेंटेशन जो कि अपना 10 मिनट का ही होता है, और 10 मिनट यहाँ पे जब आप प्लान प्रेजेंटेशन करते हो तो वो कुछ बहुत एथेटिक तरीके से उनको है ना गाइड में जाके और वो सब बताते हो, तो वो उनको थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाता है, राइट। क्योंकि कोई भी हमारे अभी टीम लीडर्स जो हैं वो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पूरा डिटेल उनको समझा देते होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो नहीं समझा पाते हैं, इसीलिए वो गेस्ट को इनवाइट करते हैं। अभी होता क्या है कि एकदम से ये सेशन इतना लंबा खिंच जाता है तो वो लोग बीच बीच में छोड़ के निकल जाते हैं, राइट। तो ऐसे में अगर अपन 10 मिनट का प्लान प्रेजेंटेशन पहले कर दें और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर आ जाए वो कर दें, और उसके बाद हमारे गेस्ट स्पीकर को अगर हम बोलने का मौका दें, तो मेरे ख्याल से, क्योंकि संडे का दिन भी इम्पोर्टेंट रहता है, उस दिन लोगों को टाइम रहता है वीक वर्किंग डेज के अलावा, तो इसमें थोड़ा सा ये चेंज कर दें तो मेरे ख्याल से इसकी ग्रेविटी और बढ़ जाएगी। और मेरे ख्याल से मैक्सिमम क्राउड जो आता है, अभी मुझे आज ऐसा लगा कि करीब 50-60 लोग तो ऐसे थे जो बिना प्लान सुने ही बाहर निकल गए। मतलब वो आए थे शायद प्लान समझने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन शायद जो भी टाइम का कांस्टेंट रहा होगा या उन्होंने सोचा होगा कि मुझे 20-25 मिनट में मैं प्लान समझ लेता। अच्छा, उसमें ये भी है कि प्लान समझ लेते तो शायद वो इनका इम्पोर्टेंट सेशन भी सुनते, बट बीच में ही वो सेशन छोड़ के जाने लगे और ड्रास्टिकली जाने। और अभी देखिए 55 लोग ही बचे हुए हैं, तो अब 55 लोग तो ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी प्लान रोज सुन रहे हैं, उनको प्लान से कुछ नहीं है। थोड़े बहुत लोग जो हैं शायद जो कुछ क्वेश्चंस अपने रेस कर रहे हैं, बट ठीक है, उनके पेशेंस को हम सैल्यूट करते हैं कि वो आखिरी तक रुके रहे, क्योंकि शायद उनको इस प्लेटफॉर्म पे काम करना था। तो नो डाउट दे आर द रियल हीरोज, जो लोग जैसे तरुण शर्मा जी हैं और कई लोग ऐसे हैं जो आखिरी तक रुके रहे और उन्होंने इंतजार किया प्लान का, एंड देन अब वो आंसर कर रहे हैं। तो अगर ये हम थोड़ा सा चेंज कर लें तो शायद हमें और अच्छा क्लोजिंग, हमारे टीम मेंबर्स की क्लोजिंग और फास्ट हो जाएगी। थैंक यू। अदरवाइज बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा ये कर दें, प्लान प्रेजेंटेशन पहले कर दें, तो मेरे ख्याल से जो पर्पस है हमारा मीटिंग का वो सॉल्व हो जाता है। थैंक यू। राइट मनीष जी, आपका फीडबैक इट्स एब्सोल्युटली राइट, हम लोग को कंसिडर करेंगे। लेकिन ये भी याद रखिए कि सर जो गेस्ट आते हैं वो भी कोई ऐसे कोई गेस्ट स्पीकर नहीं है, ये एक्चुअली चार्ज करते हैं सेशन का। ये कम से कम 1000 से 1500 पर गेस्ट चार्ज करते हैं हर एक सेशन का। जो ये सेशन जो था एक तरह का वर्कशॉप था जो आप लोगों को सबको ये फ्री में दिया गया है, ठीक है। सो वो गेस्ट की भी उतनी ही अहमियत है यहाँ पे। और रही बात प्रेजेंटेशन की, आज थोड़ा सा ये वर्कशॉप जैसा हो गया, थोड़ा सा इसलिए बढ़ गया था, लेकिन ये ऑफ कोर्स हम लोग वो कर सकते हैं शुरुआत में। सो थैंक यू मनीष जी फॉर योर फीडबैक। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आई वाज टोल्ड दैट ईथर चेन विल सर्वाइव फॉर अबाउट 50 days इफ जॉइनिंग स्टॉप्स, बट इट कुड नॉट, कैन इट रिपीट विद ट्रोन चेन? ओके, सो सर वहाँ पे अथर्व कुमार जी, मैं आपको एड्रेस करना चाहूँगा यहाँ पे कि आपने यहाँ पे लिखा है कि ईथर चेन के बारे में। सो ईथर चेन जो था वो इथेरियम बेस्ड प्लेटफॉर्म था, और वहाँ पे जो हाई गैस फीस का प्रॉब्लम था उसकी वजह से वहाँ पे कम्युनिटी ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, कम्युनिटी ने वहाँ पे विड्रॉवल करना शुरू कर दिया। तो ऑफ कोर्स सर वो सिचुएशन अगर ट्रोन चेन के ऊपर भी आती है तो एब्सोल्युटली यहाँ पे भी ये सर्वाइव नहीं करेगा।
कम्युनिटी फंडिंग प्रोजेक्ट का आप मतलब समझिए कि यहाँ पे जब तक कम्युनिटी एक्टिव रहेगी तब तक ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। कम्युनिटी अगर एक्टिव नहीं है तो ये कम्युनिटी के हिसाब से ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट भी नहीं चलने वाला है। सो इट इज ऑल अप टू यू एंड मी कि हम लोग इसको कितना सर्वाइव करते हैं, सर्वाइव करवाते हैं। सो एंड्रियस कार्टर जो था, उन्होंने उनके जो सेकेंड लास्ट वेबिनार था इथर चेन बंद होने से पहले, उन्होंने हाथ जोड़ के और उन्होंने ये शब्द यूज किए थे कि आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग यू, आई एम बेगिंग यू, कि आप लोग कम्युनिटी को सर्वाइव करो। और उन्होंने ये भी प्रोविजन रखा था कि अगर हो सके तो आप लोग कोई भी विड्रॉ मत करो। लेकिन जो कम्युनिटी थी, कम्युनिटी ने नहीं सुना, कम्युनिटी ने विड्रॉवल कर रहा और लॉस हो रहा था उनको। जब आप 100 इथेरियम, अगर आप 1 इथेरियम भी अगर विड्रॉ हो तो आपको, यानी कि अगर आप $20 भी अगर विड्रॉ कर रहे हो तो आपको मुश्किल से कुछ $5 से $15 की तो आपको फीस ही लग रही है। फिर भी लोग विड्रॉ कर रहे थे जस्ट फॉर द सेक कि जितना कमा लो, जितना बचा लो उतना बच गया। तो ये बेसिकली कम्युनिटी फंडिंग प्रोजेक्ट है। अगर यहाँ पे भी वही हाल रहा तो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स ये सिस्टम नहीं चलने वाला है, ठीक है। सो लेकिन ये ट्रोन जो है, ट्रोन का जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे कभी भी हाई गैस फीस का मसला नहीं आने वाला है। दूसरी बात कि ये जो आप देख रहे हो जिस तरह से इसमें फंडिंग आ रहा है यहाँ पे, तो ये फंडिंग के हिसाब से ये बहुत ही लंबा टाइम तक सस्टेन कर पाएगा। हम लोग तो यहाँ पे कुछ 25,000, 10,000, 5,000, कुछ लोग तो 100 ट्रोन की भी ज्वाइनिंग ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ करोड़ों में 52 लाख ट्रोन डेली डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। सो इसका जो ट्रोन चेन का जो मसला है वो दूर दूर तक ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये कहीं से कुछ प्रॉब्लम होगा। इस तरह की जो प्रॉब्लम ईथर चेन पे हुई थी वो यहाँ पे भी होगी। लेकिन अगर कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया, अगर सिर्फ विड्रॉवल ही करना शुरू किया, तो ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट भी जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा। कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपको काम करना है तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ही यही है कि कम्युनिटी को एक्टिव होना पड़ेगा, राइट सर। सो आई होप वो ईथर चेन और ट्रोन चेन का कोई अभी कंपेयर। हाँ त्रिषित जी, आपकी आवाज शायद नेटवर्क इशू है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ जो त्रिषित जी कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली, हेलो, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये कम्युनिटी फंड है और कम्युनिटी फंड को हम सबको इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हम हमारा इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं बाहर, लेकिन उसके बाद में जो हमारा प्रॉफिट है उसको हमको री इन्वेस्ट करके इस कम्युनिटी को हमेशा लबालब भर के रखना पड़ेगा फंड से, तभी ये सरवाइव करेगी। अदरवाइज नहीं तो जैसा ईथर चेन के साथ हुआ। लेकिन ईथर चेन में इशू गैस फीस का था, जो आज इथेरियम का हम देख रहे हैं कि रेट बढ़ रहा है। हालांकि पिछले सप्ताह भर से तो रेट काफी नीचे पहुंच गया है उसका, वापस वो $340-325 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। बट इवन इस रेट पे भी उसका जो गैस फीस है वो भी ज्यादा है। तो ईथर चेन और इसका कोई कंपैरिजन अभी हम नहीं कर सकते हैं, बहुत अर्ली स्टेज होगा, क्योंकि अभी ट्रोन अपने बिल्कुल नेसेंट स्टेज में है। अभी हम देख रहे हैं जैसे ₹1.93, ₹1.94 इसका रेट चल रहा है। तो ऑब्वियसली अभी तो हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसको, मतलब 1 साइकिल नहीं, 2 साइकिल नहीं, अभी हम 10 साइकिल इसमें कंप्लीट कर सकते हैं अगर 310 दिन पूरा भी कोई इस फंड को सिर्फ पैसिव इनकम ही निकालता है तो भी। तो बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर और बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है, या जो लोग थोड़ा सा पास में कुछ इस टाइप के कंसेप्ट पे काम कर चुके हैं और ईथर चेन और इसमें उनको बेटर एक्सपीरियंस दिखा है, बट अभी वो ट्रोन में दूर दूर तक पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसको अभी ग्रो करने में इसको भी पूरा अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं या लोगों की जो कम्युनिटी का जो इसमें एक ट्रस्ट है वो बहुत लंबा जाने वाला है, क्योंकि ये फ्यूचर जनरेशन का कॉइन है बेसिकली। जैसे 1 सेकंड में ये 2000 ट्रांजैक्शन करता है। तो अगर हम बाकी लीडिंग कॉइन्स की बात करें जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, तो उसमें नो डाउट ये बहुत बहुत अभी बहुत इसमें अच्छा स्कोप है अभी, जब तक कि कोई इसको सुपरसीड करने वाला नहीं आ जाता जिसका कि पर सेकंड 6000 ट्रांजैक्शन या 10,000 ट्रांजैक्शन हो, तभी जाके इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। अदरवाइज तो अभी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। त्रिषित जी आप आ गए हैं वापस? हेलो मनीष सर, जी मनीष जी कंक्लूड कीजिए आप।
हाँ, तो दोस्तों थैंक यू, आप जो 45 लोग जो अभी इसमें रुक के रहे और आपने पेशेंसली आज के हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। बहुत अच्छा क्राउड था, नो डाउट। मेरे ख्याल से त्रिषित जी ने शायद 100 मेंबरशिप से प्लस मेरे ख्याल से 500 मेंबर तक का शायद परमिशन ले लिया है। तो थैंक यू त्रिषित जी, आपने